हेलो डियर लर्नर्स। आज बात करेंगे हम सिनोनिम के बारे में। सिनोनिम की मैराथन क्लास करने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पर हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं और रिसेंट ईयर्स में आए हुए हैं, मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर आपकी साइनो एंटो की प्रॉब्लम है, लास्ट वीडियो कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था साइनो एंटो की प्रॉब्लम है तो हम किस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। सर स्ट्रेटजी बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो रिसेंट 5 ईयर्स के सिनोनिम, पहले पूरे सिनोनिम देन पूरे एंटोनिम अगर आप कर ले जाते हैं तो ये जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएगी। इसमें करना क्या है, सिंपली हम 2024 से स्टार्ट करेंगे, देन 2023, 2022, 2021 एंड लास्ट में पॉसिबल कोशिश करेंगे कि हम 2020 तक पहुंचे, है ना। तो रिसेंट अगर 5 ईयर्स के साइनो आपने लगा लिए, एंटो आपने लगा लिए, तो फिर आपकी जो प्रॉब्लम है ये पूरी तरीके से नलीफाई हो जाएगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, पहली चीज़ तो ये कि नियर अबाउट आपको 5000 से 6000 के आसपास वो कैप कवर करनी है इनके थ्रू। जो मैंने बताया ये पीवाईक्यूज है इनके थ्रू, है ना। और इनमें सभी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो एसएससी सीजीएल के हों, चाहे वो सीपीओ के हों, चाहे वो सीएचएसएल के हों, इसके बाद सिलेक्शन पोस्ट के हों, एमटीएस के हों, स्टेनो के हों, सभी के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो इनमें से, तो आपको सभी में इक्वली हेल्प करने वाला है। सेकंड थिंग कि बिलीव इन योरसेल्फ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें ये लगता है, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट को ये लगता है कि ये जो 5000 या 6000 मैं बोल रहा हूँ ये होगा कैसे। उसके लिए यू शुड हैव बिलीव इन योरसेल्फ। आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, है ना। और आप कर पाएंगे। जैसे कि आज ही के सेगमेंट में ये सिनोनिम के मैराथन का पार्ट 1 है, लेक्चर फर्स्ट है, पार्ट 1 है, जिसमें नियर अबाउट मैं आपको 1000 प्लस वोकैब आज के सेगमेंट में ही सिखाने जा रहा हूँ, है ना। आपको करना क्या है, दो बिल्कुल बेसिक सी बातें इन मैराथन सेशंस को, एक तो कवर करना है, दूसरा हर एक मैराथन सेशन को कम से कम 2 टाइम्स आपको रिकॉल करना है ना। 2 बार तो करना ही करना है। इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके ईज़ी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे एंड टफ भी होंगे। सभी टाइप के क्वेश्चंस हैं। एक और वन मोर थिंग, कई बार आपको क्वेश्चन ईज़ी मिल जाएगा लेकिन उसके ऑप्शंस ट्रिकी होंगे। ऑप्शंस में बहुत अच्छे-अच्छे वर्ड हैं, ठीक है? तो आपको करना है, हर एक वर्ड को करना है, कोई भी वर्ड स्किप नहीं करना है। रेपिटिशन मैंने रोकी है, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मैं रोक सकता हूँ, है ना? कि कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना होने पाए। लेकिन फिर भी चूँकि एक वर्ड के बहुत सारे साइनो होते हैं, तो एक वर्ड मान लिया कहीं पर मिल गया, उसका अगेन वही सेम वर्ड मिला है तो मैंने स्किप कर दिया, लेकिन उसका कोई साइनो मिला है तो उसको हमने डिस्कस किया है। ये सारी बातें थी। वैसे मैंने ऑलरेडी रिवीजन के लिए जो बच्चे परमार इंग्लिश बैच में एनरोल हैं, उनके साथ तो मैं डिस्कशन करूँगा। उनके साथ तो ऑडियो सेशन करके मैं डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन जो वाईटी वाले बच्चे हैं, उनको अपने आप से करना है। कम से कम 2 टाइम्स तो देखना ही है, उसके बाद खुद से रिकॉल करनी है चीज़ों को। अब स्टार्ट करते हैं सर विदाउट डिले, सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, है ना? इसमें मैंने सभी तरीके की चीज़ों को इंक्लूड किया है। पिक्चर्स के बेस बेस पर वो कैप, है ना? रूट वर्ड से, निमोनिक्स से, जैसे पॉसिबल हो आपको लर्न करना आना चाहिए। आइए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। फर्स्ट वर्ड है इवोक, है ना? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इवोक? पहला तो क्वेश्चन यही बन गया। दूसरा, ये 3 वर्ड हैं, पहले इसको समझने के लिए आपको ये 3 वर्ड लर्न करने चाहिए। इवोक है, रिवोक है, प्रोवोक है। ये 3 वर्ड हैं आपके। इवोक, रिवोक एंड प्रोवोक। और इन सब में कॉमन बात है वी ओके, है ना? वी ओके। और जहाँ पर वी ओके होता है वहाँ पर मीनिंग कॉल का होता है। अब प्रोवोक करने का मतलब भड़काना होता है, इंस्टिगेट करना होता है, यू नो वेरी वेल। इसका मीनिंग होता है इंस्टिगेट करना, भड़काना, है ना? रिवोक करने का मतलब रद्द करना होता है, कॉल ऑफ करना जिसको आप कहते हो, नलीफाई करना जिसको कहते हो। इवोक करने का मतलब होता है आवाहन करना, किसी को बुलाना आप कह सकते हो। जैसे मान लो ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हो, ये पूजा वगैरह हो रही है, हवन वगैरह हो रहा है। इसके माध्यम से जो देवता हैं, उनको क्या किया जा रहा है? इवोक किया जा रहा है ना? तो इवोक करने का मतलब एक तरीके से क्या करना? बुलाना, आवाहन करना आप इसको कहते हो। तो होप सो ये तीनों वर्ड पहले क्लियर हुए। देन अब इसके साइनों की तरफ चलते हैं। पूरे क्वेश्चन सभी में सिनोनिम ही डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? तो सिंपली आप वर्ड को देखो और ऑप्शन को देखो कौन सा पिक कर सकते हो। रिड्यूस करने का मतलब कम करना होता है। अब रिड्यूस देखो, जैसे वर्ड रिड्यूस है,
रिड्यूस मतलब कम करना होता है ना? इसी से रिलेटेड वर्ड आता है डिड्यूस, डी-यू-डी-यूस डी-ई-डी-यू-सी-ई। डिड्यूस करने का मतलब निष्कर्ष निकालना होता है, कंक्लूड करना होता है ना? रिड्यूस कम करना, डिड्यूस निष्कर्ष निकालना, है ना? इंड्यूस करना, प्रेरित करना, इंड्यूस करने का मतलब होता है प्रेरित करना। और इसी तरीके से एक वर्ड ये भी मिलेगा आपको परसुएड, कन्विंस करना। तो ये थोड़ा-सा सिमिलर वर्ड है इसलिए एक साथ मैंने बता दिए। यहाँ पर इवोक का अबंडन तो होगा नहीं, अबंडन मतलब छोड़ना होता है, ठीक है? लीव, forsake, गिव अप वो सब पढ़ेंगे हम। और डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है? दिशा बदलना। वर्ट वीईआर का मतलब टर्न होता है, तो डाइवर्ट मतलब चेंज होना, दिशा बदलना, है ना? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बाकी यहाँ से आपको इवोक ध्यान रखना है, रिवोक याद रखना है, प्रोवोक याद रखना है। सर रिड्यूस के बारे में हम जानते हैं। रिड्यूस के बारे में डिड्यूस करने का मतलब कंक्लूड करना होता है। इंड्यूस एंड परसुएट, परसुएट करने का मतलब कन्विंस करना। अबंडन छोड़ देना। डाइवर्ट, डाइवर्ट के बारे में आप जानते हो, डाइवर्ट करने का मतलब क्या होता है? बदलना, है ना? लेकिन डाइवर्ट से एक वर्ड और कर सकते हो आप। एक तो वर्ड डाइवर्ट है, DIVERT, और एक वर्ड होता है अवर्ट, AVERT। VER कहीं पर आएगा तो उसका मतलब टर्न होता है। तो अवॉइड करने का मतलब कुछ भी अनप्लीजेंट होने से रोकना। प्रिवेंट समथिंग, आप ये कह सकते हो प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट हैपन या अनप्लीजेंट हैपनिंग्स, है ना? तो कुछ भी अनप्लीजेंट होने वाला है, कुछ भी बुरा होने वाला है, उसको टालना, दैट इज कॉल्ड अवॉइड। तो इस पूरे स्लाइड से आप नियर अबाउट 7 से 8 वर्ड डिस्कस कर चुके हो कम से कम, है ना? अब चलते हैं सर सेकंड वाले पे। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर फर्स्ट हो गया। सेकंड, ये जो वर्ड है टॉट, TAUT। अब देखो मैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। हमें नहीं पता टॉट का मीनिंग क्या होता है। फ्लैट मतलब ढीला होता है, लूज इसी को बोलते हो आप। फ्लैट का मतलब लूज होता है। टाइट आप जानते हो, टॉट मतलब फटा हुआ होता है ना? जैसे एक ईडियम बनता है, वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा वॉर्न आउट हो गई है, मतलब बहुत ज़्यादा टॉर्न हो गई, फट गई है ना? और एक वर्ड है फ्लैसिड, और फ्लैसिड का मतलब लूज होता है। अब देखना ध्यान से देख समझिएगा। मैंने कहा अगर आपको ये पता है कि स्लैक का मतलब लूज होता है, फ्लैसिड का मतलब लूज होता है, तो टाइट क्या हो गया? टाइट इसका अपोजिट वर्ड हो गया। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। इन दोनों का अपोजिट, स्लैक और फ्लैसिड का अपोजिट वर्ड क्या हो गया? टाइट। और टॉट का मतलब टाइट होता है, TAUGST, TAUT। टॉट का मतलब क्या होता है? टॉट का मतलब टाइट होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको यहीं पर टेक्निक डिफाइन कर देता हूँ। अगर ऑप्शन में 3 साइनो दिखाई पड़ रहे हैं और एक डिफरेंट वर्ड है, जो डिफरेंट है वही आंसर है, चाहे साइनो पूछे या इंटो। मैंने कहा 2 साइनो हैं, 2 साइनो हैं, एक डिफरेंट वर्ड है, जो डिफरेंट है वही आपका आंसर है, चाहे साइनो पूछे या इंटो। एक साइनो है, एक एंटो है, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन-सा वर्ड हमें पिक करना है, पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर बाकी चीज़ें देखनी पड़ेगी। दे आर टॉट, जैसे ये जो आई मीन जो गर्ल्स हैं, इनकी जो जीन्स है वो कैसी है? टॉट। लेकिन ये देखो पुराने ज़माने में ये लोग, है ना, धोती वगैरह पहनते थे, है ना? क्योंकि वेंटिलेशन प्रॉपर बना रहे। यहाँ पर क्या हो जाएगा? टॉट का सिनोनिम जो हो जाएगा दैट विल बी टाइट। यहाँ पर 2 साइन होते हैं, स्लैक एंड फ्लैसिड, और इनका अपोजिट था टाइट, तो टाइट विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात भाई? आगे चलते हैं। द सिटी हैज इमेंस कोल फायर्स, है ना? और इमेंस का हमें मीनिंग बताना है। कह रहा है डिमी, डिमिनुटिव होगा, ट्रिफलिंग होगा, सेट होगा, ह्यूज होगा। अब देखो पहले तो एक-एक वर्ड को समझना है। जैसे ये जो वर्ड है डिम से ही याद कर सकते हो। डिम है मतलब बहुत कम है, बहुत छोटा है। इसका मतलब होता है वेरी स्मॉल। का मीनिंग हो गया वेरी स्मॉल, है ना? और मैंने कहा अभी इमेंस का मीनिंग नहीं पता है, तभी आप आंसर निकाल पाओगे। ट्रिफलिंग का मीनिंग क्या होता है? इट मीन्स आल्सो वेरी स्मॉल, कोई चीज़ जो बहुत छोटे आकार की है। जैसे एक वर्ड और आप पढ़ोगे सटल, है ना? इसका मतलब होता है सूक्ष्म या बारीक, तो आप कहते हो। बहुत ही माइन्यूट जिसको कह सकते हो आप। और अगर आप देखो तो ये दोनों, इन दोनों का मतलब स्मॉल है और ह्यूज का मतलब बड़ा है। जो डिफरेंट है, मैंने अभी टेक्निक बताई थी, 2 साइनो, 1 एंटो विल डिसाइड योर आंसर, और जो एंटो है वही आंसर है। इसका मतलब ह्यूज। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो जो कोल पियर्स हैं वो कैसे हैं? इमेंस हैं। इमेंस का मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं। जैसे ये देखो, ये जो मैन है इसकी हाइट कैसा है?
ई मैन आप सिंपली ऐसे याद कर सकते हो। ई मैन की हाइट कैसी है? बहुत ज़्यादा है। इमेंस का मतलब होता है बहुत बड़ा। तो इम मैन या ई मैन सिंपली आप याद कर सकते हो। इसका मतलब है जो बहुत टावरी है, जो बहुत लॉफ्टी है। जैसे इसमें बहुत सारे वर्ड आप यूज़ करते हो। जैसे कोलोजल आप कहते हो। कोलोजल का मतलब कैसा होता है? जो बहुत ज़्यादा विशाल है। टावरी आप कहते हो, मैमथ आप कहते हो, लॉफ्टी आप कहते हो, लैंकी एक वर्ड आता है। लैंकी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ही टॉल है। टॉल एंड स्मॉल, टॉल एंड थिन आप कह सकते हो। उसको आप बोलते हो लैंकी, है ना? तो लंका के तरीके बहुत लंबा है, बहुत ही आप कह सकते हो टॉल इन साइज़, है ना? बट ही इज़ वेरी थिन, उसको आप बोलते हो। मैमथ एक वर्ड आपने पढ़ा होगा। मैमथ का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा विशाल आकार का। और हनुमान जी ने माउथ कैसा ओपन किया था? मैमथ। तो मैमथ माउथ से आप याद कर सकते हैं, है ना? बाकी वर्ड मैं डिस्कस करूँगा, अभी यहाँ पर साइनो में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ इसके, आगे डिस्कस करेंगे। ओवर स्ट्रेंज, शी वाज़ ओवर स्ट्रेंज बिफोर हर डांस परफॉर्मेंस। अपनी डांस परफॉर्मेंस से पहले वो कैसा था? ओवर स्ट्रेंज या ओवर स्ट्रेस थी है। फ़ियरफुल, काम, प्लेसेंट, नर्वस। फ़ियरफुल का मतलब खुश, काम का मतलब शांत, प्लेसेंट मतलब शांत। अब तीनों देखोगे तो ये पॉज़िटिव वर्ड है। एक ही नेगेटिव वर्ड है, वो है नर्वस। और योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट विल बी नर्वस। होप सो पॉइंट समझ में आ गया? इसका मीनिंग हो गया ओवर स्ट्रेंज। अगर किसी को आप स्ट्रिंज में इस तरीके से टाँग लें, तो क्या होगा? वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगा, भाई मेरे साथ क्या ही होने वाला है? तो ओवर स्ट्रेंज का मतलब है अ पर्सन हू इज़ वेरी नर्वस। जैसे एक वर्ड आता है स्ट्रिंज, STRING, ये होता है ग्रुप ऑफ कैमल। ग्रुप ऑफ कैमल उसके लिए आप यूज़ कर ग्रुप ऑफ कैमल के लिए यूज़ करते हो वर्ड स्ट्रिंज। जैसे मस्टर, मस्टर ग्रुप होता है ग्रुप ऑफ पीकॉक्स, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो मस्टर। प्लेसिड, प्लैक से वर्ड बना हुआ है, प्लैक का मतलब शांत होता है, काम जानते हो, चीयरफुल मतलब खुश होता है ना? तो सारे वर्ड क्लियर हैं, वो अपने डांस परफॉर्मेंस के पहले बहुत ज़्यादा नर्वस थी, है ना? आगे चलते हैं सर। लास्ट ये वर्ड मैं बता रहा था आपको कोलोजल। जैसे कोका कोला का नेटवर्क जो है वो कोलोजल है ना? बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, मेरे बताने से पहले, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश किया, है ना? वीडियो को पॉज़ करो, खुद से ट्राई करो, क्या क्वेश्चन बना पा रहे हो आप। दिस बिल्डिंग इज़ कोलोजल एंड इट कैन होल्ड अ विलेज विलेज पॉपुलेशन इन इट, है ना? बिल्डिंग बहुत बड़ी है, ये कहना चाह रहा है। वैसे सॉल्व करते हैं देखो, वेरी ह्यूज जानते हो, टेम्परेरी मतलब क्षणिक होता है। इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट या फिर ट्रांजिटरी, ट्रांजिटरी या फिर फ्लीटिंग एक वर्ड आता है। फ्लीटिंग का मतलब भी कैसा होता है? क्षणिक होता है ना? इन सभी का। ट्रांस मतलब है क्रॉस, जो चीज़ एक ओर से दूसरी ओर तक ज़्यादा दूर तक एडजस्ट नहीं कर पाती, बहुत जल्दी ट्रांस हो जाती है, बहुत जल्दी आप कह सकते हो कि बहुत जल्दी वो खत्म हो जाने वाली है। दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिएंट, ट्रांजिटरी, फ्लीटिंग, है ना? जैसे 9 डेज़ वंडर एक इडियम यूज़ करते हो आप। 9 डेज़ वंडर, 4 दिन की चाँदनी, है ना? आप कहते हो फिर अंधेरी रात, है? तो वही है। इसका मतलब कोई चीज़ जो बहुत थोड़े समय के लिए, वेरी ब्यूटीफुल। और एक वर्ड आता है फनी, इसीलिए मैं कह रहा था ऑप्शन आपको सुलझाने हैं। फनी मतलब वेरी स्मॉल एंड वीक, वेरी स्मॉल एंड वीक। ये चीज़ जो बहुत छोटी है, वीक है, इसके लिए वर्ड यूज़ करते हो फनी। अब देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे के एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, है ना? तो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि कोलोजल की बात करो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी ह्यूज, है ना? वैसे टावरी वर्ड यूज़ कर सकते हो, लॉफ्टी यूज़ कर सकते हो, मैमथ यूज़ कर सकते हो, इमेंस यूज़ कर सकते हो, इनॉर्मस आप यूज़ कर सकते हो, है ना? चलिए आगे चलते हैं। गार्डनेस, रेडिंडल है, टार्निस है, ब्लेमिश है और डेकोरेट है। पहले तो 2 वर्ड आपको समझने चाहिए, एक है गार्डनेस, एक है टार्निस। गार्डनेस एंड टार्निस, टार्निस मतलब होता है गंदा करना, स्पॉइल कर देना, तो बोलते हो आप टार्निस। और गार्निश होता है डेकोरेट करना, सजाना। दोनों सिमिलर वर्ड है, मिलते-जुलते हैं, इसलिए एक साथ पेयर कर लिया। गार्निश मतलब डेकोरेट करना, टार्निश करने का मतलब स्पॉइल करना। किसी को आप डिफाइल करना भी बोलते हैं। डिफाइल करने का मतलब गंदा, फाइल को डिफाइल कर दिया। जैसे ये देखो फूड है, इसको अच्छे से गार्निशिंग की गई है ऊपर, है ना? आप पूरे फूड को प्रिपेयर करने के बाद उसमें क्या करते हो, धनिया वगैरह या पनीर की गार्निशिंग कर देते हो। गार्निश करने का मतलब सजाना होता है, किसी को आप डेकोरेट कहते हो। सिंपल सा वर्ड है डेकोरेट। ब्यूटीफाई, ब्यूटीफाई सजाना,
ब्यूटीफाई, एम्बेलिश, एम्बेलिश करने का मतलब सजाना होता है। जैसे लैंग्वेज में आप बहुत अच्छे-अच्छे फिगर आप स्पीच फिगरेटिव लैंग्वेज आप यूज़ करते हो जिससे लैंग्वेज एम्बेलिश हो जाती है। टिंसल करना, मेटल्स वगैरह सजाना उसको टिंसल बोलते हैं। टिंसल करने का मतलब सजाना होता है। फिर एडॉर्न करना, एक वर्ड ये भी बहुत पूछा जाता है एडॉर्न, इम्पोर्टेंट वर्ड है, कई बार रिपीटेड है। तो गार्निश करने का मतलब सजाना होता है, एडॉर्न करने का मतलब सजाना होता है। टिंसल मेटल वगैरह से डेकोरेट करना, एम्बेलिश लैंग्वेज के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हो आप, है ना? ब्यूटीफाई करना आप जानते हो, डेकोरेट आप जानते हो, है ना? जैसे किसी टेबल को बहुत अच्छे से गार्न आप आपके घर में क्या कर रहे हैं, आपके जो सबसे बदनाम रिश्तेदार हैं, उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो मिलती है घर में, वो हैं जीजा और फूफा, है ना? उनके आने पर आप 56 प्रकार के भोग लगा रहे हो पूरा, गार्निश कर रहे हो किसी टेबल को बहुत अच्छे से, है ना? तो होप सो समझ में आ गई होगी बात, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो टार्निश मतलब गंदा करना, ब्लेमिश का मतलब भी सेम वही है। ब्लेमिश को जैसे ये देखिए जो स्पॉट पड़ गए ये ब्लेमिश हैं। ब्लेमिश का मतलब स्पॉट पड़ जाना, मीन्स किसी चीज़ का खराब हो जाना, स्पॉइल हो जाना, है ना? जैसे लड़कियाँ क्या करती हैं, गर्ल्स क्या करती हैं, बहुत भयंकर फाउंडेशन लगाएँगी, फिर उसके बाद कहेंगी कि पिंपल्स आ रहे हैं। भाई जो स्वेटिंग है उसको बाहर निकलने की तुम जगह नहीं दोगे तो क्या होगा? पिंपल्स के रूप में ही बाहर आएँगे, है ना? तो फिर कहते हैं ब्लेमिश पड़ते जा रहे हैं, फिर इसका ट्रीटमेंट अलग से होकर आती है बात। ये टार्निश और ब्लेमिश दोनों का मतलब स्पॉइल कर देना और डेकोरेट मतलब सजाना। तो ये 2 आपस में सिनोनिम थे। ये डिफरेंट वर्ड, जो डिफरेंट वर्ड वही आंसर। आप चाहो तो एलिमिनेशन मेथड से भी डायरेक्ट निकाल सकते हो। एक और चीज़ जो यहाँ पर हमें सीखनी थी, वो है स्विंडल और डिंडल के बारे में डिफरेंस, है ना? ये जो डिंडल होता है देखो, एक वर्ड होता है डिंडल। डिंडल मतलब होता है कम करना और एक स्विंडल होता है, स्विंडल मतलब होता है धोखा देना, चीट करना। तो डिंडल मतलब विंड डल पड़ गई, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका मतलब होता है कम करना, डिंडल मतलब कम करना और स्विंडल मतलब डिसीव करना, धोखा देना, चीट करना, उसको आप स्विंडल बोलते हो। तो एक तो डिंडल है, दूसरा हमारा स्विंडल है ना? होप सो ये वर्ड समझ में आ गया होगा गार्डनेस, बाकी इस पिक्चर से आप रिलेट कर सकते हो, ये वर्ड देख सकते हो, है ना? नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड। द मोरबी ब्रिज मिसहैप हैज लेफ्ट गुजरात इन अ डेप्लोरेबल स्टेट। ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में समझिएगा। कह रहा जुबिलेशन है, डेस्पिकेबल है, कंप्लेनिंग है, रिजॉइसिंग है। अब एक चीज समझना जरा ध्यान से, मैंने कहा जुबिलेशन, जुबिलेशन का मतलब होता है बहुत ज्यादा जब आप हैप्पी स्टेट, बहुत ज्यादा खुश हो, है ना, दैट इज कॉल्ड जुबिलेशन। कोई व्यक्ति जुबिलेंट है, जैसे ये आपने आईआईटी बाबा के बारे में बहुत ज्यादा सुना है ना? ये कैसे रहता है? ये जुबिलेशन स्टेट में रहता है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा अ पर्सन हु इज़ वेरी हैप्पी। रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों तो साइनो हो गए आपस में। अब कंप्लेनिंग मतलब जो शिकायती नेचर वाला है, जो हमेशा शिकायत करता रहता है ना? और डेस्पिकेबल का मतलब होता है, अगर आप इसके बारे में बात करोगे डेस्पिकेबल, तो ये इन दोनों का अपोजिट वर्ड है, बहुत दुखी आत्मा है। यहाँ पर करेक्ट है, वो आपने टेक्निक लगाई ना 2 साइनो, ठीक एंड टू विल डिसाइड योर आंसर। और ये ऐसा नहीं कि मैं ऑप्शन अपने अनुसार सेट करके लाया हूँ। जैसा क्वेश्चन है एज़ यूजुअल, मैंने एक भी क्वेश्चन चेंज नहीं किया। एज़ यूजुअल मैं आपके साथ डिस्कस कर, है ना? आप इसको कैसे याद करोगे? डेप्लोरेबल का मतलब बहुत दयनीय अवस्था होती है ना? और डेप्लोरेबल को आप ऐसे याद करो, डीपली पुअर। कोई व्यक्ति डेप्लोरेबल कंडीशन में, इसका मतलब डीपली पुअर कंडीशन में, बहुत ही बुरी स्थिति है। कह रहा मॉरबी ब्रिज मिसहैपनिंग ने क्या किया? एक डेप्लोरेबल स्टेट जनरेट कर दी है। अब इसको भी देखो लर्न कर सकते हो आप, है ना? डीई, डीई का मतलब नेगेटिव हो गया, नॉट, है ना? और इसके बाद है स्पीक एबल, जिसके बारे में बात करने लायक ही नहीं रहा, मतलब इतनी दयनीय कंडीशन है। नॉट स्पीकेबल, जिसके बारे में आप बात भी नहीं करना पसंद कर, है ना? बात ही क्या करें आप, ऐसा कहते हो। इसका मतलब करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। बाकी होप सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ध्यान रखना इसको डीपली पुअर से, और इसको डी स्पीक एबल। आगे चलता है। कन्फिस्केट करना, कन्फिस्केट करने का मतलब क्या होता है? रिस्टॉक करना, डिस्ट्रॉय करना, सीज करना, टिटिवेट करना। पहले मैं टिटिवेट समझाता हूँ आपको। टिटिवेट जैसे भाई साहब, उनकी मान लो ये मुस्ताज है, ऐसी है,
मैंने बढ़िया से इसको क्या किया, टिटिवेट कर लिया। टिटिवेट करने का मतलब होता है क्या करना, ग्रूम करना। इट मीन्स ग्रूम, ग्रूम करना। ये जो सीज है, अब सीज के 2 वर्ड आते हैं, एक आता है CEASE, इसका मतलब स्टॉप होता है, और एक सीज ये आता है SEIZE, का मतलब जब्त कर लेना। सीज बाय अथॉरिटी आप ये कहते हो, या फिर इसी के लिए वर्ड यूज आता होता है कन्फिस्केट। कन्फिस्केट करने का मतलब जब्त करना, है ना? डिस्ट्रॉय करने का मतलब नष्ट करना होता है, रिस्टॉक। तो कन्फिस्केट करने का मतलब होता है जब्त कर लेना, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सीज। सीज विल बी योर करेक्ट आंसर। अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, फिश को कैट ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में ले लिया। फिश ने कैट को कन्फिस्केट कर लिया। फिश ने कैट को कन्फिस्केट कर लिया, इसका मतलब सीज कर लिया। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्बिड का मीनिंग क्या होता है? मॉर्बिड के बारे में हमें यहाँ पर समझना है। देखो, ब्लाइदे, ग्लूमी, ग्रांड, बेट। बेट तो जानते हो आप, बेट करना मतलब शर्त लगाना। ग्रांड मतलब जो सुंदर है, भव्य है, स्प्लेंडेड। ग्रांड के लिए अब वर्ड यूज करते हो स्प्लेंडेड। स्प्लेंडेड, मार्वलस, मार्वलस, शानदार। तो भाई, अगस्त, AUGUST, है ना? अच्छा, ग्लूमी मतलब दुखी होता है। ग्लूम मतलब होता है अंधेरा, और जिसकी लाइफ में अंधेरा है, इसका मतलब वो कैसा है, ग्लूमी है, निराश। निराश रोगी मिले हर सोमवार, है ना? सुना होगा आपने। फ्लाई द स्प्रिट, ये देखो बहुत एक अच्छी सी पोएम है। आई थिंक शायद PB शैली की है, ओ ब्लाई द स्प्रिट, है ना? एक जो पक्षी है कुकू नाम का, वो बहुत ही खुश है, उसके लिए वो एड्रेस करते हैं, ओ ब्लाई द स्पिरिट, ए चीयरफुल बर्ड, तुम इतना खुश कैसे रहते हो, है ना? तो उसको एड्रेस करते हुए वो कह रहे हैं। ब्लाइदे मतलब होता है जो बहुत चीयरफुल है। ब्लाइदे का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बहुत ज़्यादा चीयरफुल, है ना? चीयर, ओ चीयरफुल बर्ड। तो जब ऐसे बोलते हैं ओ ब्लाइदे स्पिरिट, तो इट मीन्स ओ चीयरफुल बर्ड। पता है, आंसर निकाल लिया आपने। अब मुझे नहीं पता मॉर्बिड का मीनिंग क्या है, बट हम आंसर निकाल सकते हैं। लाए खुश, गांड, ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है। देखो, ये नेगेटिव वर्ड है, आंसर ये होगा ग्लूमी, है ना? अब मॉर्बिड का मतलब होता है जो रोग से ग्रसित है, जो ग्लूमी है ना? तो जो पर्सन रोग से ग्रसित है ना? तो वो कैसा होगा, वो खुश तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। वो कैसा होगा, ग्लूमी होगा। तो मॉर्बिड का मतलब होता है कि जो सफ़र कर रहा है किसी डिजीज़ से। मॉर्बिड का मतलब होता है रोग से ग्रसित होना। अब इसको भी लर्न कर सकते हो। मोर और कई सारे बर्ड्स जो हैं, वो किसी न किसी रोग से ग्रसित है। हालाँकि बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। हम केवल लर्न करने के लिए इसको ऐसा बना पा रहे हैं। कि मोर के साथ-साथ कई सारे बर्ड्स जो हैं, वो कैसे हैं, बहुत डिजीज़ से ग्रसित हैं। है ना? तो दे आर वेरी ग्लूमी। होप सो क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर हो। I would love to organize the farewell party at my house. अरेंज करना, डिसऑर्डर कराना, अरेंज करना, कंफ्यूज करना। अब एक-एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं। रीअरेंज करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मेंटल इलनेस। मेंटल नेगेटिव वर्ड है, यहीं से क्लियर हुआ। डिसऑर्डर आप जानते हो, अरेंज आप जानते हो, कंफ्यूज आप जानते हो। कंफ्यूज के बहुत सिंपल सिंपल से वर्ड है, फिलहाल जानते हो क्या आप? परप्लेक्स है, कंफ्यूज है, गार्बल है। गार्बल का मतलब भी कंफ्यूज होता है। परप्लेक्स है, कंफ्यूज है, गार्बल है ना? जैसे आप ये ईडीएम यूज़ करते हो, एट वन्स विट्स इन द, एट वन्स विट्स इन द, है ना? परप्लेक्स्ड हो जाना। जैसे एट सी भी यूज़ करते हो, परप्लेक्स्ड हो जाना, कन्फ्यूज़्ड हो जाना। गार्बल है, कन्फ्यूज़ है ना? अरेंज और डिसऑर्डर देखो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। डिसऑर्डर और अरेंज, एंड यू नो वेरी वेल, व एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। ये तो डिसऑर्डर हो गए, तो अरेंज। और ऑर्गेनाइज पॉजिटिव वर्ड है। आई वुड लव टू ऑर्गेनाइज फेयरवेल पार्टी एट माय हाउस। मैंने अपने घर में क्या किया है ना, फेयरवेल पार्टी ऑर्गेनाइज की है, तो अरेंज करना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डिमेंटेड, वैसे इसके लिए डीरेंज के लिए डिमेंटेड वर्ड भी यूज करता है, पागल हो जाना।
इमेंटेड, हालाँकि आगे मिलेगा तो डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। नेक्स्ट नेसेसरी। अब कह रहा है नेसेसरी का सिनोनिम पोटेंशियल, एसेंशियल, एक्जिस्टेंशियल या फिर पार्शियल। एक-एक करके डिस्कस करते हैं। ये जो पार्शियल लिख रहा है इसका मतलब कनेक्टेड विथ एरिया और साइज, कनेक्टेड विथ एरिया और साइज। जो साइज या इस एरिया से कनेक्टेड है उसको बोलते हैं स्पाशियल, है ना? जैसे एक टर्म आपने पढ़ा होगा टोपोलॉजी, वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा। टोपोलॉजी का मीनिंग क्या होता है? स्टडी अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेस, स्पेस, उसके बारे में अध्ययन। एक्जिस्टेंशियल, अब एक्जिस्टेंस तो आपने पढ़ा है, रिलेटेड विथ एक्जिस्टेंस, एक्जिस्टेंस से संबंधित। एसेंशियल मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हो इनेविटेबल, वर्ड आप यूज़ करते हैं विटेबल, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी, जो बहुत ज़्यादा वाइटल है, जो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, वो आप अवॉइड नहीं कर सकते। दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। और एक वर्ड और आता है इनडिस्पेंस इन इनडिस्पेंसेबल, इनडिस्पेंसेबल, है ना? तो ये एसेंशियल होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी, और नेसेसरी का यही करेक्ट आंसर होगा। पोटेंशियल आपको पता ही है। तो नेसेसरी मतलब आवश्यक है, ज़रूरी, एसेंशियल मतलब आवश्यक है, ज़रूरी, और इसके कुछ वर्ड ध्यान रखने हैं जैसे इनेविटेबल, वाइटल, इंडिस्पेंसेबल, सिग्निफिकेंट। 4 वर्ड यहाँ से याद रखें। एक्सपर्टाइज, एक्सपर्टाइज, प्रोफिशिएंसी, इग्नोरेंस, क्लमजीनेस, लैक। अब समझने की कोशिश करते हैं। क्लमजीनेस इन एक्सपर्टीज होता है। कोई व्यक्ति क्लमजी है इसका मतलब है वो किसी काम को कर पाने में इनएक्सपर्ट है, आप ये कहते हो। क्लमजी का मतलब होता है जो किसी काम को करने में स्किल्ड नहीं है ना? इग्नोरेंस, अज्ञानता। लैक मतलब कमी। अब ये तीनों नेगेटिव वर्ड हैं अगर इनडायरेक्टली देखो। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि इग्नोरेंट के साथ प्रपोजिशन कौन सा लगाएं? इग्नोरेंट के साथ प्रपोजिशन जो लगता है दैट विल बी ऑफ। इग्नोरेंट ऑफ, अज्ञानी होना, ना समझ होना, है ना? क्लमजी के लिए आपने एक इडियम पढ़ा होगा, अ, आप पढ़ते हो, अ बुल इन चाइना शॉप, अ बुल इन चाइना शॉप, ये आपने पढ़ा होगा, अ बुल इन चाइना शॉप, है ना? एक इडियम ये पढ़ा होगा आपने। और एक आपने और पढ़ा होगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ऑल थंब, सारे के सारे लोग जो है अंगूठा छाप है, कोई ढंग का इंसान नहीं है, एक्सपर्ट पर्सन नहीं जिसके अंदर एक्सपर्टीज हो। तो एक्सपर्टाइज मतलब प्रोफिशिएंसी, आप ये कह सकते हो। जैसे वर्ड पूछता है आपसे प्रोफिशिएंट, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आज के सेगमेंट से। प्रोफिशिएंट के साथ जो प्रपोजिशन लगाते हो इन लगाते हो, इसी को एडप्ट बोलते हो, इसी को स्किल्ड बोलते हो, इसी को प्रोफिशिएंट बोलते हो, इसी को डेक्स्ट्रस बोलते हो आप, है ना? करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट। और वैसे हमने डिकोड किया, 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, तो पॉजिटिव जो है वो आपका करेक्ट आंसर। क्रिएटिव, ही शी इज वेरी क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड वन कैन सी दैट इन हर पेंटिंग। बहुत क्रिएटिव आर्टिस्ट है, क्रिएटिव आर्टिस्ट है, और ये चीज़ उसकी पेंटिंग में कोई भी व्यक्ति देख सकता है। कह रहा है इनोवेटिव है, लाइकेबल है, पेडांटिक है, गुड। गुड जानते हो? पेडांटिक का मतलब होता है जो अपने नॉलेज को शो ऑफ करने वाला है, उसको पेडांटिक बोलते हो। वन हू शोज वंस नॉलेज, उसको पेडांटिक बोलते हो। जैसे इसको सिंपली आप वैसे भी लर्न कर सकते हो, ज़्यादा पंडित बनने की कोशिश मत करो, है ना? जस्ट फॉर लर्निंग, है ना? वो लाइकेबल आपको पता है, इनोवेटिव एनओवी लगा है, एनओवी का मतलब नया करना होता है। तो इनोवेटिव का मतलब समथिंग दैट इज न्यू, इट मीन्स क्रिएटिव। करेक्ट आंसर यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फर्स्ट। तो क्रिएटिव है इसका मतलब बहुत इनोवेटिव है, नए नए थॉट्स, नए नए आइडियाज उसकी पेंटिंग्स में हमें देखने को मिलते हैं। एनओवी का मतलब न्यू होता है। जैसे रिनोवेट आप पढ़ते हो, रिन्यू करना मतलब फिर से नया करना, और रिनोवेट करना, आप अपने घर को क्या करते हो? रिनोवेट कराते हो, है ना? फिर से नया करना। लविंग, सबऑर्डिनेट, अफेक्शनेट, रेजुवेनेट, ऑफिस। अरे ये क्वेश्चन मैं चाहता तो स्किप कर देता, लेकिन मैंने फिर से आपको रिपीट कर दूं, कई ऑप्शन में अच्छे अच्छे वर्ड हैं,
दैट इज़ व्हाई उन क्वेश्चंस को मैं चाह करके भी एलिमिनेट नहीं कर पाया। वैसे इसका आंसर तो बहुत आसान है, अफेक्शनेट हो जाए। कोई पर्सन लविंग है मतलब बहुत अफेक्शनेट। जैसे आप क्या करते हो, आप अपने अपने फैमिली मेंबर को पत्र लिखते हो और लास्ट में लिखते हो योर अफेक्शनेटली, आपका स्नेही। अब हो या ना हो बात एक अलग है, आप लिखते हो, दैट इज़ एटिकेट, है ना? तो ये चीज़ है, तो वही कह रहा है लविंग, योर लविंग सन, ना, पता नहीं कितने सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, बात की बात है, लेकिन वो जो एटिकेट है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ता है। अफेक्शनेट का मतलब स्नेही, सबऑर्डिनेट, सब मतलब अंडर, जो मेन नहीं है, जो सबऑर्डिनेट है ना? मुख्य नहीं, गॉड जिसको आप कहते हो, दैट इज़ नॉट मेन। रेजुवेनेट फिर से ज़िंदा कर देना, फिर से जान डाल देना, तो बोलते हैं रेजुवेनेट कर, है ना? फिर से रिवाइव कर देना, आप ये बोलते हो, रिवाइव कर देना। रिवाइव करने का मतलब होता है फिर से ज़िंदा कर देना। रिससिएट एक वर्ड आता है, क्या आता है? रिससिएट, है ना? शायद आपने पढ़ा हो, इसका मतलब फिर से ज़िंदा कर देना, फिर से जान डाल देना। और एक वर्ड है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड ऑफिस, OFFISH। इसका मतलब होता है जो बहुत दूर का है, डिस्टेंट, दूर है या फिर अलूफ, अलग-अलग रहने वाला है। तो ऑफिस, जो ऑफिस में बिल्कुल अलग रहता है ना? ऑफिस एक तो वो ऑफिस होगा, दूसरा ये OFFISH है, इसका मतलब होता है अलग-थलग, अलूफ जिसको कहते हो, डिस्टेंट आप जिसको कहते हो, रिमोट आप इसे कह सकते हो, रिमोट। जैसे रिमोट एरियाज़ की बात करते हो तो इसका मतलब है जो दूर-दराज वाले इलाके हैं, आप कहते हो रिमोट एरियाज़। रिमोट एरियाज़ ऑफ यूपी, तो मतलब यूपी के दूर-दराज इलाकों की आप बात कर रहे हो, है ना? तो यहाँ पर एक अच्छा वर्ड था ये रेजुवेनेट और एक वर्ड ये था ऑफिस, दोनों को याद रखना है। अडॉप्ट, अच्छा ये तीनों आपको लर्न करने हैं। एडप्ट, एडप्ट मतलब स्किल्ड, अडॉप्ट, ADOPT, ADAPT। अब समझिए, ये एडप्ट जो होता है इसका मतलब होता है किसी काम में निपुण होना, स्किल्ड। अडॉप्ट करने का मतलब होता है अपना लेना, जैसे अडॉप्शन, गोद लेना जिसको आप कहते हो, गोद लेना या अपनाना, वो है अडॉप्ट कर लेना, है ना? ये एडप्ट जो है, अडॉप्ट जो है इसका मतलब एडजस्ट करना होता है। आप एडजस्ट कर रहे हो, आप रिकंसाइल, इसी के लिए एक वर्ड और आता है रिकंसाइल करना, एडजस्ट करना, रिकंसाइल करना, अडॉप्ट करना, सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, उसको बोलते हो अडॉप्ट। एक और, इस अडॉप्ट के साथ प्रीपोजिशन इनका यूज़ करते हो, इस अडॉप्ट के साथ टू का यूज़ करते हो, इस अडॉप्ट के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी यूज़ कर लेते हो अगर ऑब्जेक्ट गिवन नहीं है तो। अगर अडॉप्ट मीन्स एडजस्ट हो जाए, अप्लाई जानते हो, अंडरस्टैंड जानते हो, कंट्रोल जानते हो, कंट्रोल ओवर, यूजुअली इसके साथ ओवर का यूज़ करते हो आप। ही वाज़ द मोस्ट ऑनेस्ट एंड गुड हार्टेड मैन दैट शी हैड एवर मेट। कह रहा वो बहुत ही ऑनेस्ट और गुड हार्टेड मैन है जिससे वो कभी मिली। कह रहा डिसेप्टिव है, डिसेप्टिव मतलब मिसलीडिंग है, मिसलीड करने वाला, है ना? सिंसियर है, बायस्ड, बायस्ड का मतलब पक्षपात से होता है। इसी को क्या कहते हो आप? नेपोटिज्म, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, भाई भतीजावाद जिसको आप कहते हो। प्रेजुडाइस एक वर्ड आप पढ़ते हो। प्रेजुडाइस मतलब पक्षपात होता है ना? प्री मतलब पहले से, जज पहले से प्रेजुडाइस हो रहा है, तो मतलब जज पहले से ही पक्षपात कर रहा है। तो सिंपली ऐसे याद कर सकते हो, प्रेजुडाइस मतलब पक्षपात करना। तो JUD का मतलब जज हो गया, प्री मतलब पहले से। तो बायस, बायस का मतलब पक्षपात होता है, नेपोटिज्म है, प्रेजुडाइस है ना? फेक मतलब होता है फ़ाल्स। तो यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है, वो दैट विल बी सिंसियर, ये तीनों नेगेटिव वर्ड है। डिसेप्टिव, बायस और फेक, तीनों नेगेटिव वर्ड है। एक ही पॉजिटिव वर्ड है, दैट विल बी सिंसियर, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंसियर। रेक्टिफाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार-बार एग्ज़ाम में रिपीट होता है। रेक्ट का मतलब करेक्ट होता है, कहीं पर भी रेक्ट आएगा इसका मीनिंग क्या हो जाता है? करेक्ट हो जाता है। रेक्ट मतलब करेक्ट होता है। क्या करेक्ट में भी देखोगे तो वहाँ भी रेक्ट दिखाई पड़ेगा आपको, है ना? जैसे एक और वर्ड आता है VER, VER ट्रुथ के लिए आता है। VER वर्ड जो आता है ये ट्रुथ के लिए आता है। जैसे इसी से वर्ड बनता है वेरीफाई करना, वेरीफाई, वेरासिटी इसी से वर्ड बनता है, वेरासिटी सच्चाई, वेरिफिकेशन इसी से वर्ड बनता है, तो VER मतलब ट्रुथ।
ये 2 वर्ड ध्यान रखना जो रिपीट होते हैं बार-बार। तो आरईसी रेक्टिफाई मतलब करेक्ट करना होता है। यहाँ पर देखो अमेंड, ये करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, एक और डिफरेंस आपको यहाँ पर जानने की ज़रूरत है। एक वर्ड होता है अमेंड और एक वर्ड होता है इमेंड। इमेंड का मतलब होता है टू रिमूव इम्प्योरिटीज़, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ मतलब जो भी अशुद्धियाँ हैं उनको बाहर निकालना, ये होता है इमेंड। अमेंड करने का मतलब करेक्ट करना होता है, करेक्ट करना, रेक्टिफाई करना। अमेंडमेंट आप सुनते हो, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो आप, है ना? वहाँ पर आप अमेंडमेंट की बात करते हो। करप्ट मतलब भ्रष्ट होता है, लेकिन इसकी स्पेलिंग पूछी जाती है, ध्यान रखना स्पेलिंग के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। CORRUPT, अपसेट आपको पता ही है। और एक वर्ड आता है मार, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मार। मार का मतलब होता है डैमेज, डैमेज करना। दमाज मत पढ़िएगा, है ना? दमाज, ठीक है? दमाज नहीं होता, डैमेज होता है ना? तो मार, मार का मतलब डैमेज, मार-मार के डैमेज कर दी। आप सिंपली ऐसे याद रखो, मार-मार के डैमेज कर दी। ठीक है? तो रेक्टिफाई का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी अमेंड, अमेंड विल बी योर करेक्ट आंसर। मिराकुलस, ड्रेनिंग, एवरेज, एक्सपेक्टेड, इनक्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास ना कर सको वो है इनक्रेडिबल। एक्सपेक्टेड मतलब आप जानते हो, जैसे एवरेज मतलब होता है औसत। ऐसे एक वर्ड आता है मेडियोकर, आपने पढ़ा होगा, औसत दर्जे का। एक ऐसा स्टूडेंट जो ना तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ना बहुत ज़्यादा डल है, उसके लिए आप वर्ड यूज़ करते हो मेडियोकर। या टेम्परेट, ये भी आप कहते हो। टेम्परेट का मतलब क्या होता है? नीदर हॉट नॉर कोल्ड, है ना? उसको आप टेम्परेट बोलते हो। जैसे अभी कुछ समय बाद भाई अक्टूबर और नवंबर के आसपास का जो सीज़न होता है, दैट इज़ वेरी टेम्परेट, है ना? नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, है ना? मॉडरेट आप कह सकते हो इसको, मॉडरेट, औसत दर्जे का, है ना? अब इनमें देखो बाकी वर्ड तो पता ही हैं। मिरेकुलस के बारे में अगर बात करें, मतलब बहुत ज़्यादा चमत्कारिक, इनक्रेडिबल, जिस पर आपको यकीन नहीं हो रहा है, ये हुआ कैसे? मिरेकल आपने सुना है ना? मिरेकल, पता है? वेलकम में अगर चले, मूवी वेलकम में, तो बड़ा फ़ेमस सा एक कोट होता है, मिरेकल हो गया, है ना? मिरेकुलस मतलब कैसा है? जो इनक्रेडिबल है, जिस पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। ड्रेनिंग सिस्टम के बारे में आपने बात की है। ड्रेनिंग सिस्टम मतलब ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनिंग सिस्टम, जानते हो? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। सेलिब्रेट करना, जैसे इसके लिए एक इडियम हम लोग पढ़ते हैं, पेंट द टाउन रेड, पेंट द टाउन रेड, टाउन रेड, उत्सव मनाना, पेंट द टाउन रेड, सेलिब्रेट करना, उत्सव मनाना। देखो एस्योर, अच्छा इससे रिलेटेड 2-3 वर्ड डिस्कस करते हैं। वोकैब में जहाँ से आप पिक करोगे ना, आपके पास भर-भर के, अगर आप वाक़ई क्यूरियस हो सीखने के लिए, लर्निंग के, तो आपको जगह-जगह से इतने वर्ड्स मिलेंगे कि वो एक्सपोज़र खुलते ही चला जाएगा। देखो एस्योर, ASSURE, एक होता है इंश्योर, INSURE, एक होता है इंश्योर, INSURE। इंश्योर मतलब बीमा करना, श्योरिटी आप कहते हो। एश्योर मतलब आश्वासन देना और इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना होता है, मेक श्योर। ये 3 वर्ड है, तीनों को ध्यान रखना है। एश्योर के साथ यूजुअली ऑफ का यूज़ करते हैं। ये 3 वर्ड है, तीनों में पहले डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। फिश तो आप जानते ही हो, बताने की ज़रूरत है नहीं। रिजॉइस आपको पता है ना? रिजॉइस मतलब उत्सव और सेलिब्रेट का यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिजॉइस। अब ये डोंट वर्ड जो है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये कई साइनो हैं, इनको ध्यान से देखना आप। एक वर्ड आता है एक वर्ड आता है डोंट, एक आता है फ़ियर, एक आता है फ्राइट, एक आता है टेरर, आता है हॉरर, हॉरर, एक आता है ट्रैपिड, ट्रैपिड और एक आता है फ़ोबिया। इन सभी का मतलब होता है डर। तो ना याद रहे तो याद रखना, आतंक का दूसरा नाम अबू भाई, है ना? देखो मतलब डर होता है, डोंट मतलब डर होता है, फ़ियर, फ्राइट तो ईज़ी वर्ड है, टेरर आतंक होता है, हॉरर मूवीज़ देखते हो, ट्रैपिड मतलब डर, फ़ोबिया अनरीज़नेबल फ़ियर होता है। या आप फ़ोबिया और मनिया जब पढ़ते हो आप वन वर्ड में, तो वहाँ पर आपने डिस्कस किया होगा। इसका मीनिंग क्या होता है कि
फोबिया मतलब अनरीजनेबल फियर, इसका आप जस्टिफिकेशन में देख सकते हो, ऐसा क्यों है? तो उसको हम फोबिया बोलते हैं। यहाँ पर सेलिब्रेट का करेक्ट आंसर रिजॉइस आ जाएगा, एक ईडीएम याद रखो, है ना? आइए, मैग्निफिसेंट मतलब शानदार होता है, फ्लो है, सैक्रेड मतलब पवित्र होता है, इसी को पायस बोलते हो, हॉली बोलते हो, पायस या फिर हॉली, या फिर एक वर्ड ये आता है सैक्रोसेंट। सैक्रोसेंट का मतलब पवित्र, सैकड़ों संत जो हैं वो पवित्र हैं, आप ऐसे याद कर सकते हो। पायस है, हॉली है, रिलीजियस यू कैन आल्सो कॉल रिलीजियस, धार्मिक है। तो धार्मिक चीज़ें हैं, रिलीजियस चीज़ें हैं, वो सैक्रेड होती है। स्केयर्ड मतलब भयभीत होता है, स्केयर्ड के साथ यूजुअली प्रपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। स्प्लेंडेड मतलब शानदार होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था मार्वेलस है, ग्रांड एक वर्ड पीछे पढ़ कर के, GRAND। और पहले सेशन के बाद चीज़ें बहुत ईज़ी हो जाने वाली हैं आप। स्लो मतलब धीमा होता है, आप जानते हो, जैसे एट स्नैल्स पेस, आपने एक इडियम, एट स्नैल्स पेस, है ना? मतलब कोई चीज़ जो बहुत धीमी गति से, उसको आप बोलते हो स्लो। मैग्नी, मैग्ना मतलब बिग होता है, वहीं से याद कर सकते हो। तो बिग है मतलब बहुत स्प्लेंडेड है। मार्वेलस है, वैसे अगस्त एक वर्ड आप पढ़ते हो, अगस्त, ये किंग अगस्ता के नाम पर है ना? इसका मतलब जो बहुत रॉयल है ना? जो राजसी ठाट-बाट वाली चीज़ें होती हैं, उनके लिए वर्ड अगस्त यूज़, अगस्त का महीना अपने आप में बहुत कुछ लेकर आता है ना? वैसे भी याद कर सकते हो, क्यों? ज़्यादा रोमांटिक होने की ज़रूरत नहीं है, अगस्त के महीने में रक्षाबंधन आता है ना? आ जाओ वापस आते हैं। सचिन तेंदुलकर वाज़ एन इंडिस्पेंसेबल मेंबर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इन हिज़ डेज़। इंडिस्पेंसेबल मैंने अभी डिस्कस किया था आपके साथ। मोटिवेशनल है, एसेंशियल है, ऑप्शनल है, फंक्शनल। फंक्शनल फंक्शन से, फंक्शन मतलब क्रिया करना, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक। आप कहते हो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका मतलब वैकल्पिक सब्जेक्ट है। एसेंशियल बहुत ज़रूरी होता है, आपने इसी के लिए वर्ड एसेंशियल पढ़ा था, इंडिस्पेंसेबल पढ़ा था, है ना? नेसेसरी आप पढ़ रहे थे, इनेविटेबल आप पढ़ रहे थे, वाइटल आप पढ़ रहे थे, सिग्निफिकेंट आप पढ़ रहे थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सचिन तेंदुलकर जो है, वो इंडियन क्रिकेट टीम के अपने दिनों के कैसे मेंबर रहे, एसेंशियल मेंबर है, इंडिस्पेंसेबल। उनको अलग नहीं किया जा सकता, डिस्पेंस नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। डिस्पेंस करने का मतलब होता है अलग करना, पैरामाउंट। एक वर्ड तो पैरामाउंट याद रखना है, और दूसरा वर्ड इसी से रिलेटेड आपको सरमाउंट याद रखना है। सरमाउंट मतलब विन होता है, जीतना। इसी को वैंकिश बोलते हो आप। वैंकिश मतलब जीतना होता है। ट्रायम्फ मतलब जीतना होता है, ट्रायम्फ जीतना, हाँ। और पैरामाउंट मतलब होता है सर्वोच्च, जो सर्वश्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, सुप्रीम क्वालिटी का है, उसको बोलते हो पैरामाउंट। इस पिक्चर को अगर आप देखो तो ये कैसा है? ये एक पैरामाउंट पिक्चर है। इट मीन्स बहुत ही सुप्रीम पिक्चर है। इन्फीरियर मतलब घटिया होता है, सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ होता है, इन्फीरियर घटिया। इसी का अपोजिट सुपीरियर हो जाएगा। सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ, ये अपोजिट का सिंबल है, ध्यान रखिएगा। और ट्रिवियल मतलब तुच्छ होता है, बेकार। अब वैसे अगर देखो ना, तो वैसे भी निकाल सकते थे आप। अगर मान लो समटाइम्स आपको पैरामाउंट का मीनिंग नहीं पता है, तो इन्फीरियर घटिया, ट्रिवियल तुच्छ, ये दोनों साइनो हो गए आपस में, अपोजिट ये बन गया सुप्रीम। ट्रिवियल इश्यू, जैसे ये वर्ड ध्यान दीजिएगा, ट्रिवियल का मतलब तुच्छ होता है। पेटी इसी को बोलते हो, पेटी पॉइंट्स। या एक वर्ड ट्रिफल आता है, ट्रिफल का मतलब तुच्छ होता है। नेग्लेजिबल जो बेकार की चीज़ है, इसका मतलब होता है तुच्छ या बेकार। हमें ट्रिवियल इश्यूज को लेकर के झगड़ा नहीं करना, हमें पेटी पॉइंट्स को लेकर के झगड़ा नहीं करना, हमें ट्रिवियल बातों पर उलझना नहीं चाहिए। तो एक पड़ोसी अब दूसरे पड़ोसी से लड़ाई कर रहे हैं, उनमें के बीच में फाइट चल रही है एक छोटे से ड्रेनेज सिस्टम को लेकर। हमने ये जो नाली है यहाँ से नहीं, यहाँ से क्यों, है ना? तो दीज आर द ट्रिवियल इशू, दीज आर द ट्रिवियल मैटर, है ना? वो बेचारे एक को मैं ध्यान ध्यान से सुन रहा था, ना वो बार-बार कह रहे हैं गलत फैमिली हो गई, गलत फैमिली हो गई। बड़ा समझने के बाद मुझे पता चला कि वो कहना चाह रहा है गलत फहमी हो गई, है ना? चलिए आगे चलते हैं, क्लियर हो गया? मैस्मराइज़्ड, ये तो आपको पता होगा। आई वाज़ कंप्लीटली मैस्मराइज़्ड बाय द परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से मैं पूरी तरीके से मैस्मराइज़्ड हो गया। इरिटेट हो गया, एनॉयड हो गया, बोर्ड हो गया, फ़ैसिनेटेड। अब ये तीनों नेगेटिव वर्ड है, एक ही पॉज़िटिव वर्ड है। 3 नेगेटिव, 1 पॉज़िटिव, तो आंसर पॉज़िटिव वाला होगा। इरिटेटेड मतलब एनॉय, आप जानते हो एनॉय, बोर्ड, बोर्ड मतलब
अब देखो इरिटेट होना जानते हो आप, एनॉय मतलब तंग करना, बोर्ड मतलब बोर हो जाना। बोर होने के स्टेट को बोर्डम बोलते हैं। वैसे ये वर्ड मैं क्यों लिख रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न है। रीज़न ये है कि ये स्पेलिंग में बहुत पूछा जाता है वर्ड। और पता है बच्चे क्या टिक करते हैं? बच्चे ऐसे टिक करते हैं बोर्डम, उनको लगता है ये सही है। बोर होने के स्टेट बोर्डम, ये नहीं, ये करेक्ट। होप सो पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो मैं बहुत ज़्यादा मैस्मराइज़्ड था उसकी परफॉर्मेंस से। तो मतलब मैं बहुत ज़्यादा फ़ैसिनेट, बहुत ज़्यादा आकर्षित था। फैटल, एक तो वर्ड आपसे फैटल पूछता है, फैटल, फैटल मतलब घातक होता है। एक वर्ड होता है फैटलिस्ट। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी, वन हू बिलीव्स इन फेट, वन हू बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पर विश्वास करता है, वो बोलते हो फैटलिस्ट। फैटल मतलब घातक होता है। घातक का मतलब जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, उसको हम फैटल बोलते हैं। किसी को आप डेडली कहते हो, किसी को आप लैदल कहते हो। किसी बॉलर ने इतनी घातक बॉल डाली, डिलीवरी डाली, जिसकी वजह से किसी की डेथ हो गई, तो आप कहते हो बहुत ही लीदल। या मान लो किसी को बहुत ज़्यादा चोट लगी, आप कहते हो लीदल डिलीवरी थी, लीदल बॉल थी ये, बहुत ही घातक। तो फैटल आप बोलते हो, फैटल का मतलब कैसा हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा घातक। घातक मतलब पहले समझ लेना कि इसका मतलब होता है जिसकी वजह से किसी की डेथ हो जाए, उसको हम बोलते हैं फैटल। यहाँ पर करेक्ट आंसर डेडली हो जाएगा। एडिशनल आप जानते हो, है ना? जिस एडिशनल है मतलब अ, अतिरिक्त कुछ और। जोवियल मतलब खुश होता है, जॉय से बना हुआ है जोवियल। जॉय से याद कर पाओगे, इजी आपको पता ही है। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा डेडली। एफ़िलिएटेड, जैसे आप कहते हो ना कि ये जो स्कूल है, एफ़िलिएटेड विथ एफ़िलिएटेड टू सीबीएसई बोर्ड, आप ऐसे बोलते हो। एफ़िलिएटेड का मीनिंग बताना है, डिस्पैरेट, डाइवर्स, अनलाइक, अलाइड। अब अगर आप ध्यान से देखो, डिस्पैरेट अलग होना, डाइवर्स अलग होना, अलाइक मतलब समान होता है, अनअलाइक का मतलब असमान। ये तो तीनों तो सेम ही हो गए, ये अपोजिट हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? डी। और ये जो वर्ड यूज़ करते हो ना, ए डबल एल वाई, साथी, सहयोगी, कनेक्टेड का मीनिंग होता है। किसी अलाई से अलाइड बना दिया इसने, तो मतलब जो कनेक्टेड है। एक वर्ड आता है एलॉय, ए डबल एल ओ वाई, मिक्सर होता है। मुझे बताना ए डबल एल ई वाई क्या होता है? मास्टर। इवैल्यूएट करना, मिसजज करना, एसएस, यूनिटी, मिसकोट। कोट करने का अपोजिट मिसकोट करना, तो हट गया। यूनिटी मतलब आप जानते हो, एसएस मतलब मूल्यांकन करना होता है, मिसजज करना। देखो एक वर्ड आता है अप्रेज, अप्रेज, और एक वर्ड आता है अप्राइज। अप्राइज करने का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, इट मीन्स इन्फॉर्म। वैसे मिस स्पेल्ड करेक्ट स्पेल्ड पढ़ोगे तो वहाँ पर मिलेगा। अप्राइज करने का मतलब होता है मूल्यांकन करना। वो सॉरी, अप्राइज करने का मतलब होता है किसी को इन्फॉर्म करना। जबकि अप्रेज करने का मतलब होता है, अगर हम बात करें तो इसका मतलब एसेस करना, मूल्यांकन करना। किसी को एसेस बोलते हो, है ना? इवैल्यूएट बोलते हो, इवैल्यूएट। नहीं देगा तो एस्टीमेट दे देगा, एस्टीमेट, है ना? ये वर्ड है। ये ध्यान रखना है। अप्रेज मूल्यांकन करना, अप्राइज सूचित करना। अप्राइज के साथ यूजुअली ऑफ आता है ना? तो अप्रेज करने का मतलब जज करना, मूल्यांकन करना। तो अप्रेज मतलब एसेस करना, इवैल्यूएट, एस्टीमेट, जज। और अप्राइज मतलब इन्फॉर्म। अप्राइज द पुलिस एट वंस, आप ऐसे बनाते हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा एसेस, मूल्यांकन करना। एडक्वेट, इवैल्यूएट, हिडन, सफिशिएंट, रिकंसाइल। अभी रिकंसाइल के बारे में मैंने आपको बताया था, अडॉप्ट करना, एडजस्ट करना। के साथ भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूजुअली यूज करते हो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो, मतलब डूअर और रिसीवर सेम है तो। सफिशिएंट पर्याप्त होता है, इसी के लिए वर्ड यूज करता है एम्पल। एप्पल की संख्या एम्पल है, पर्याप्त है। कोपियस, कापियों की संख्या कोपियस है ना? प्लेथोरा, थोड़ी सी पीली वही ज़्यादा हो गई, पीले थोड़ा, है ना? दोस्तों ने कहा थोड़ी सी पीले, थोड़ी सी पीली वही ज़्यादा हो गई, है ना? पर्याप्त हो गई। एम्पल है, कोपियस है, प्लेथोरा है। सफिशिएंट है। एडक्वेट, क्वांटिटी ऐड की गई, जिससे कि जिसके बाद क्वांटिटी कैसी हो गया? पर्याप्त। सफिशिएंट, ये करेक्ट आंसर। सफिशिएंट का मतलब कैसा हो जाता है? पर्याप्त, है ना? तो क्वांटिटी ऐड करने के बाद कैसी हो गई? पर्याप्त। तो ध्यान रखना, एम्पल है, कोपियस है, प्लेथोरा है।
हिडन मतलब छिपा हुआ। जैसे एक वर्ड आता है लैटेंट, लैटेंट का मतलब हिडन होता है, गुप्त, छिपा हुआ। इवैल्यूएट करने का मतलब मूल्यांकन करना, पता ही है आपको। और बाकी वर्ड क्लियर कर लिया। ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। मिसलीड करना, नहीं मैं पूरे ऑप्शंस पढ़ रहा हूँ, तभी आप आंसर सही कर पाओगे। सिंसियर है, ट्रू है, कैंडिड है या फिर मेंडासियस। अब देखो ये तीनों वर्ड पॉजिटिव है, एक वर्ड नेगेटिव है, जो नेगेटिव वही आंसर। 3 पॉजिटिव हो, 1 नेगेटिव हो, चाहे वो एंटो पूछे, चाहे वो लाइनो पूछे, जो नेगेटिव है वही आंसर। सिंसियर मतलब गंभीर होता है। जैसे एक वर्ड ग्रिम भी आता है इसी के लिए, ग्रिम आता है, ग्रेव आता है, इनका मतलब सीरियस होता है। ग्रिम या ग्रेव का मीनिंग क्या होता है? सीरियस, है ना? जैसे मान लो अगर कहा जाए ग्रिम न्यूज़ है, मीन बहुत ही सीरियस न्यूज़ है, ठीक है? ट्रू जानते हो? वैसे ट्रू के साथ टू लगाते हो, ट्रू टू वर्ड्स, बात का धनी होना। आपके तो वो जो पर्सन है वो मैन ऑफ वर्ड है, जो कहता है वो करता है। यहाँ पर मेंडा सीएस आएगा करेक्ट आंसर। और कैंडिड के बारे में ये वाली बात याद रखना, कैंडिड, ऑनेस्ट, ट्रू एंड फ्रैंक, अलग अलग लेता है इसलिए मैं तीनों लिख दे रहा हूँ। ऑनेस्ट, ट्रू एंड फ्रैंक, है ना? ईमानदार, सच्चा, स्पष्ट, तो सीधी बात करने वाला है। जैसे एक ईडियम आपने पढ़ा होगा, एबव बोर्ड। एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अच्छा, मेंडा सीएस को कैसे लर्न करोगे? जो वर्ड है मेंडा से, मेंडा सिटी से मैं इसको लर्न कराता हूँ। तो नाउन से याद करते हैं, मेंडा सिटी से। मेंड आ सिटी, मेंड आ सिटी, मेंड मतलब बनाना होता है, मेंड आ सिटी, आप ऐसे बनाओ, मेंड आ सिटी, है ना? और कैसा कैसा शहर बनाया? जो फॉल्स है, झूठा शहर, है ना? फॉल्स सिटी, आप ऐसे याद कर सकते हो। जैसे वो आप सुनते हो यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, तो उसमें क्या है, वो सारी इमेजिनरी कहानियाँ होती हैं। वहाँ पर जो जिन सिटीज़ की हम बात करते हैं दैट इज़ मेंडा सिटी, मतलब फॉल्स सिटी होती है। मेंडा सिटी का मतलब फॉल्स, मेंडा सीएस या मेंडा सिटी का मतलब, है ना? परसिस्टेंटली, देखो 2-3 वर्ड हैं, पहले तो इनको समझते हैं। एक वर्ड होता है आपका इंसिस्ट, इंसिस्ट, परसिस्ट, परसिस्ट, रेसिस्ट, इंसिस्ट, परसिस्ट, रेसिस्ट, एक वर्ड और छूट गया कोई। इंसिस्ट है, परसिस्ट है, रेसिस्ट है, एसिस्ट है। ये आईएसटी वाले 3-4 वर्ड हैं और समटाइम्स वो एक ही साथ दे देता है, तो एक बार पहले क्लियर कर लेते हैं। इंसिस्ट करने का मतलब आग्रह करना होता है। आप किसी से इंसिस्ट कर रहे हो, इट मीन्स आप उसको प्लीड कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो आप, है ना? जैसे एक वर्ड आता है प्लीड करना, प्लीड मीन्स रिक्वेस्ट करना, है ना? परसिस्ट मतलब जारी रखना होता है, तो मतलब कंटिन्यू, कंटिन्यू। और ये 2 वर्ड बनते हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है कॉन्टिन्यूअल, कॉन्टिन्यूअल। कॉन्टिन्यूअस होता है लगातार बिना ब्रेक के, कॉन्टिन्यूअल मतलब विथ ब्रेक, लगातार बट ब्रेक के साथ। ये होता है विदाउट ब्रेक, विदाउट ब्रेक, बट ये आता है विथ ब्रेक, विथ ब्रेक। होप सो क्लियर है। तो रेसिस्ट मतलब विरोध करना होता है, अपोज करना होता है, रेसिस्ट अपोज करना। आरी मतलब बैक होता है ना, तो आरी से डिफाइन कर पाओ। रेसिस्ट मतलब अपोज करना। जैसे आप रेसिस्टेंस पढ़ते हो, प्रतिरोध, अगर आपने पढ़ा होगा। असिस्ट करने का मतलब हेल्प करना होता है, साथ देना होता है किसी काम में, किसी का किसी काम में हेल्प कर रहे हो आप। परसिस्टेंट मतलब कंटिन्यूअसली, ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडसली मतलब बहुत व्यापक, बहुत बड़े। ऑब्लिवियस, अनजान। एक होता है ऑब्लिवियस और एक होता है ऑब्लिवियन। तो एक वर्ड आता है ऑब्लिवियस, इसका मतलब होता है अनअवेयर, अनजान होना, अनअवेयर। और ऑब्लिवियन बनता है भुलक्कड़पन, फॉरगेटफुलनेस जिसको बोलते हो आप,
भूलने की आदत उसको बोलते हो आप। ऑब्लिवियन अलग वर्ड है, इसका मतलब ऑब्लिवियन, इसका मतलब होता है भूलने की बीमारी, उसको बोलते हो ऑब्लिवियन। इम्पीटसली, इम्पीटस क्या मतलब क्या होता है? पहले तो इसको सिंपली याद रखो ना, इम्पीटस, इम्पेटू, पेटू को बहुत जल्दी खाने को चाहिए। इम्पीटस मतलब होता है बहुत ज़्यादा हैस्टी, बहुत जल्दबाजी में, ये बोलते हो हैस्टी, बहुत जल्दबाजी में। एक पेटू व्यक्ति को खाने के लिए कैसा चाहिए? बहुत जल्दी में, वो बहुत जल्दी उसको भूख लगती है और बहुत जल्दी खाना चाहिए। होप सो सारे वर्ड क्लियर हो गए। कह रहा सी रिक्वेस्टेड हिम टू पे द बिल परसिस्टेंटली, परसिस्टेंटली मतलब कॉन्टिन्यूअसली, उसने लगातार रिक्वेस्ट की कि भाई बिल को पे किया जाए। आगे चलते हैं, फटीग, फटीग के बारे में बात करते हैं। कह रहा मिशन है, टायर्डनेस है, विगर है, ओबेस है। ओबेस मतलब मोटापा होता है, जानते हो आप। विगर मतलब जोश होता है, ज़ील इसी को बोलते हैं, एंथुसियास्म इसी को बोलते हैं, एंथुसियास्म, जो उत्साह है। फटीग, फटीग मतलब होता है टायर्डनेस, थकावट। अब देखो इनको लर्न कर पाओगे आप। जैसे एक वर्ड हो गया फटीग, एक वर्ड हो गया एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड, एक वर्ड हो गया वियरी, सैडेड, सैडेड, है ना? अब इन सभी का मतलब है थका हुआ। फटीग, जो फैट लोग हैं, फैटी लोग हैं, वो इजीली टायर्ड हो जाते हैं। फैट से याद कर पाओगे। जो फैटी लोग हैं वो इजीली टायर्ड हो जाते हैं। एनर्जी एग्जॉस्ट हो गई। जैसे एक और वर्ड बनता है एनर्वेटेड, एनर्वेटेड, एनर्जी वेस्ट हो गई, यहाँ से भी याद कर सकते हैं। एग्जॉस्ट भी एनर्जी का खत्म हो जाना। वियरी, अगर बहुत ज़्यादा कपड़े वियर कर लो, आपको बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फ़ील होगी। जेडेड, बहुत ज़्यादा अगर जैकेट पहन लोगे तो भी आप जेडेड फ़ील करोगे। ये 3, 4, 5 वर्ड है जो ईज़िली आप रिकॉल कर पाओगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा टायर्डनेस। फटीग का करेक्ट आंसर हो गया टायर्डनेस, है ना? बाकी तो क्लियर है। ट्रेम्बलिंग विथ फ़ियर, ही वाज़ ट्रेम्बलिंग विथ फ़ियर। ट्रेम्बल करा, सीवर, वीपिंग, रनिंग, इंट्रैपिड। अच्छा ट्रैपिड आपने पढ़ा था, डर था, आईएन लग गया तो निडर हो गया, है ना? डॉन्टलेस जैसे ये लिख लिया, डॉन्टलेस। डॉन्ट मतलब डर होता है, लेस मतलब नहीं, निडर। जैसे इसी के लिए वर्ड एक ये भी आता है डेयर डेविल्स। डेवर डेविल्स का मतलब होता है कैसा? निडर, जो बोल्ड है ना? जो शिवालस है, जैसे ये वर्ड आप पढ़ते हो शिवालस। लॉर्ड शिव कैसे हैं? शिवालस है, बहुत ज़्यादा वीर हैं। तो शिव कैसे हैं? शिवालस हैं, बहुत ज़्यादा वीर है ना? शिवालस। रनिंग जानते हो, वीपिंग जानते हो, सीवरिंग, कह रहा ट्रेम्बल विथ फियर, इसका मतलब सीवरिंग विथ फियर, काँप रहा है वैसे। जोवियल, अभी मैंने कहा था जॉय से, जॉय मतलब चीयरफुल आ जाएगा। प्रोफेन गंदा करना होता है, धार्मिक चीज़ों को गंदा करना, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो प्रोफेन। प्रोफेनिटी इसका नाउन बन जाएगा। इसका मतलब गंदा करना। अब गंदा करने के बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे आपने कहा अभी पढ़ा था टार्डनेस, टार्डनेस मतलब गंदा, है ना? करप्ट, करप्ट, टेंट, टेंट, आपने कहा डिफाइल, ये वर्ड पढ़ करके आ रहे हो। कंटामिनेट, वर्ड पढ़ करके आ, कंटामिनेट मतलब प्रदूषित करना। जैसे हमारी जो नदियाँ हैं वो कैसी हो गई? कंटामिनेटेड हो गई हैं, प्रदूषित हो गई है। पॉल्यूट, क्या आप कहते हो? पॉल्यूट मतलब प्रदूषित होना, है ना? ये सारे वर्ड है। जैसे ब्लेमिश, ये वर्ड कहते हो ब्लेमिश। एक वर्ड और याद कर सकते हो, स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक, दोष, धब्बा, जिसको आप कहते हो, है ना? तो ये वर्ड जो हैं, अब गार्डनेस आपने पढ़ा था सजाना, टार्निश गंदा करना, करप्ट जानते हो, टेंट, डिफाइल, फाइल को डिफाइल कर दिया, कंटामिनेटेड रिवर है, इसका मतलब बहुत प्रदूषित है, पोल्यूटेड रिवर है, ब्लेमिश, अभी मैंने स्पॉट से बताया था, गर्ल्स के चीक में स्पॉट पड़ गए हैं, ब्लेमिश है। प्रोफेन, इसका मतलब भी गंदा करना। अब प्रोफेन इन सब में डिफरेंट डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? क्योंकि इसका मतलब होता है किसी धार्मिक चीज़ को, किसी पवित्र चीज़ को अपवित्र करना। उसके लिए वर्ड यूज़ करते हो प्रोफेन, गंदा करना, है ना? सोले, सोलेमनिटी, सोलोमन आप ऐसे याद करो, सोलोमन जो होता है, सोलोमन, वो हमेशा गंभीर रहता है, सोलो
सोलेमनिटी का मतलब ग्रेविटी, गंभीरता आप बोलते हो, सिंसियरिटी। तो सोलो मन आप ऐसे याद रखना, सोलो मन हमेशा गंभीर होता है। आप अकेले हो, अब बहुत सीरियस हो गए, बहुत गंभीर हो। दोस्तों के साथ होगे तो आप गंभीर नहीं। माइज़रेबल मतलब बहुत ही ज़्यादा दयनीय। जैसे आपने एक वर्ड अभी पढ़ा था, डेस्पिकेबल, डेप्लोरेबल, दोनों वर्ड पढ़ कर के आ रहे हो। चलिए आपने 2 वर्ड अभी पढ़े थे, डेस्पिकेबल रिमेंबर और एंड डेप्लोरेबल, डेप्लोरेबल, डीपली पुअर आपने कहा कंडीशन कैसी है डीपली पुअर, डेस्पिकेबल। तो ये 3 वर्ड यहाँ से याद रखें। करेक्ट आंसर ये है, बाकी प्रोफेंस रिलेटेड आपने ये पढ़ रखा होगा, सैक्रिलेज, धार्मिक चीज़ों को गंदा करना, है ना? और अपवित्र करना, सैक्रिलेज या ब्लास्फेमी आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, ब्लास्फेमी, ईश निंदा जिसको आप कहते हैं। मतलब ईश्वर के खिलाफ बोलना, ईश्वर की निंदा करना। डिटरमाइंड, हेजिटेंट, लूथ, फॉल्टरिंग, रेज़ोल्यूट। देखो हेजिटेंट मतलब हेजिटेट होना, हिचहाना जिसको कहते हो। लोथ मतलब हेट करना, लोथ का मतलब क्या होता है? हेट। तो इसके वर्ड देख लेते हैं। लोथ, LOATH, लोथ है, हेट है, HATE, डिटेस्ट है, डिटेस्ट है, एबोर है, एबोर है, एबोमिनेट है, एबोमिनेट है, रिपेल है, रिपेल है, रिपल्सिव है, रिपल्सिव है ना? इन सभी का मतलब कहीं न कहीं घृणा से है। अब पहले एक चीज़ और समझ लो यहाँ पर, लोथ, LOATH एंड LOATHE, ये 2 वर्ड है। लोथ एंड लोथ, नीचे वाला जो लोथ है इसका मतलब होता है घृणा, हेट। तो आप क्या कहते हो? हेट। ये होता है अनविलिंग, है ना? अनविलिंग। जैसे एक और वर्ड मैं आपको बताता हूँ, ये वर्ड पढ़ते हो आप, रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब अनविलिंग, बहुत पूछा जाता है वर्ड ये। रिलक्टेंट का मीनिंग होता है अनविलिंग, अनिच्छुक। रिलक, आंट का लक बार-बार साथ नहीं दे रहा, इसलिए रिलक्टेंट है वो। आंट का लक बार-बार साथ नहीं दे रहा है, इसलिए रिलक्टेंट। इनको लर्न कैसे करोगे देखो, लोथ और लोथ में डिफरेंस आपने पढ़ लिया तो वहाँ से क्लियर। हेट बेसिक वर्ड है ना? डिटेस्ट, टेस्ट देने से आपको नफ़रत होती है, टेस्ट। आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, आप टेस्ट देने से बचते हो। अबोर, बोर के समय कोई जगा दे तो आपको घृणा होगी। अबोमिनेट, अब मिलने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि नफ़रत है उनसे। हमारी जो पल्स है वो रिपेल कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके लिए नफ़रत है और उसी को रिपल्सिव। तो पल्स रिपेल कब कर रही है ना? आपकी जो पल्स है वो ही बता रही है कि भाई इससे नहीं मिलना है। वो रिपेल कर रहे हैं, वो घृणा कर रहे हैं। अंदर वाली पल्स भी बता रही है कि भाई ये व्यक्ति अब इससे नफ़रत हो गई, इससे नहीं मिलना है। ये सारे वर्ड हैं, इनको ध्यान रखिए, घृणा से संबंधित। फ़ॉल्टरिंग सेम वही है, हेजिटेंट और फ़ॉल्टरिंग। रेज़ोल्यूट का मतलब दृढ़ होता है, जो फ़र्म्ड है, आप ये बोलते हो। जो फ़र्म्ड है, जो स्टिक है। डिटरमाइन का करेक्ट आंसर आ जाएगा रेज़ोल्यूट, ऑप्शन नंबर डी। बाकी आपने क्लियर कर दिए सारे ऑप्शन, ठीक है? एडिबल, हालाँकि इससे कई सारे वर्ड बनते हैं, देख ही लें। एडिबल है, तो एक वर्ड तो यही हो गया एडिबल। एक वर्ड होता है पोर्टेबल, टेबल। एक होता है पोर्टेबल, 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 है ना? ये वर्ड एडिबल खाने योग्य, पोर्टेबल पीने योग्य, पोर्टेबल ले जाने योग्य, दैट कैन बी कैरीड अवे। तो एडिबल मतलब खाने योग्य है, न्यूट्रिटिव, न्यूट्रिशन है, वो खाने योग्य है। नॉक्सियस मतलब हार्मफुल होता है। NOx का मतलब हार्म से होता है। NOx जहाँ पर भी लगाओगे, उसका मीनिंग हार्म से होगा। नॉक्सियस गैसेस आप ऐसे याद कर सकते हो। नॉक्सियस गैसेस हैं मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेस हैं, नॉक्सियस गैसेस। तो एक वर्ड और आता है इमिट। इमिट मतलब डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्ज या लेट आउट। गैसेस से इसको भी रिलेट करके मैं याद करा रहा हूँ, लेट आउट, बाहर निकालना। डिस्चार्ज करना या लेट आउट करना, बाहर निकालना। जैसे जो चिमनी होती है, चिमनी से जो गैसेस होते हैं, वो इमिट होते हैं, चार्ज होते हैं, लेट आउट, है ना? मॉर्टल मतलब नश्वर होता है, जो मर जाने वाला है। MOR वैसे रूट है, MOR का मतलब डेथ से होता है। वहीं से लर्न कर पाओगे। और एक वर्ड है आपके पास नॉइसम, है ना? जो बहुत ज़्यादा
एक्सट्रीमली, पूरा मैं लिख देता हूँ, एक्सट्रीमली ऑफेंसिव स्मेल, बहुत ही ज़्यादा ऑफेंसिव के लिए आप यूज़ करते हो नॉइसम। तो एडिबल का करेक्ट आंसर ये हो गया, बाकी ऑप्शंस मैंने यहाँ पर डिकोड कर दिए। वैसे एक वर्ड नॉक्सियस से ऑबनॉक्सियस भी आता है, ये अगर आपने पढ़ा, ऑबनॉक्सियस मतलब भी सेम हार्मफुल होता है। वैसे एक वर्ड बनता है इनोकुअस, ये बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम, इनोकुअस, है ना, हार्मलेस बोलते हो। एनओसी का मतलब हार्म से होता है, एनओसी और नॉट हो गया, ओएस से एडजेक्टिव बन गया, तो इसका इट मीन्स होता है हार्मलेस, हार्मलेस, या इसी को इनोसेंट बोलते हो। इनोकुअस का मतलब हार्मलेस या इनोसेंट टाइप का पर्सन। होप सो सारे पॉइंट क्लियर हो गए। एक एडिबल पढ़ी है, एक पोर्टेबल पढ़ी है, एक पोर्टेबल पढ़ी है। नॉइसम एक अच्छा वर्ड है, नॉक्सियस एक अच्छा वर्ड है, अब नॉक्सियस एक अच्छा वर्ड है, इमिट एक अच्छा वर्ड है, इनोकुअस एक अच्छा वर्ड है। यहाँ पर कई सारे पॉइंट आपने आगे चलते, नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं, जुडिशियस। दो वर्ड होते हैं, पहले तो इनको समझते हैं, जुडिशियस एंड जुडिशियल। जुडिशियल, JUD जज से आता है, लॉ से आता है। जुडिशियस का मतलब होता है जो समझदार है, और जुडिशियल मतलब रिलेटेड टू जुडिशियरी। तो अगर हम डिफाइन करें तो मीनिंग हो गया रिलेटेड टू जुडिशियरी, जुडिशियरी, जुडिशियरी संबंधित, न्यायपालिका से संबंधित, उसको आप बोलते हो जुडिशियस। तो जुडिशियस कह रहा है चॉइस वाज जुडिशियस एज फर्दर इवेंट्स प्रूव्ड, तो प्रूडेंट है। सिली मतलब मूर्ख होता है, हैस्टी मतलब जल्दबाजी में, रिडिकुलस, RID का मतलब लाभ से होता है, तो देख करके हंसी आए, वो रिडिकुलस है, मॉकिंग है, आप ये कहते हैं रिडिकुलस मतलब मॉक। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब वाइज, जुडिशियस कह सकते हो, प्रूडेंट कह सकते हो। वैसे इसके लिए वर्ड ये भी आपने पढ़ा होगा, सैगासियस, सैगासियस। लोग विद्वान होते हैं, वो साग वगैरह खाते हैं, साग सब्जी खाते हैं, क्या मतलब जो क्रूड चीजें हैं वो ज्यादा उनका सेवन करते हैं, है ना। बोरिंग, बोरिंग के लिए मोनोटोनस, क्यूरियस, नर्वस, मोनोलिथ, ये तो आपने उसमें पढ़ा होगा हिस्ट्री में, मोनोलिथिक एज पढ़ा होगा आपने, है ना, LITH, ये पत्थर के लिए आता है। और नर्वस, नर्वस का मतलब बहुत ज़्यादा नर्वस होना। क्यूरियस मतलब बहुत ज़्यादा वायलेंट होना, उग्र होना, है ना। क्यूरियस मतलब वायलेंट। मोनोटोनस मतलब उबाऊ होता है, तो मतलब होता है उबाऊ, एक ही टोन, मोनो मतलब एक, टोन, एक ही टोन सुनते सुनते व्यक्ति कैसा हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है, मतलब व्यक्ति बोरिंग फील करता है, इसलिए उसको घर के बाहर निकलना पड़ता है ना। फिर वो क्या करता है कि दाल रोटी से काम नहीं चलता। बोरिंग, बोरिंग का मतलब समझ में आ गया, मोनोटोनस हो गया। इसी के लिए वर्ड एक और आता है, टेडियस, ये बहुत पूछा जाता है। टेडियस मतलब उबाऊ, टीडीएस कटने के बाद व्यक्ति टेडियस हो जाता है। तो एक व्यक्ति को टीडीएस मिल रहा था अच्छा खासा, और बॉस ने क्या किया, टीडीएस काट दिया, तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाएगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा। तो टीडीएस कटने के बाद व्यक्ति टेडियस हो जाता है, मोनोटोनस हो जाता है। एक और मैंने भी बताया था, बोर्डम स्पेलिंग याद रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, BOREDOM। ब्रिटल, फर्टिव, फिकल, फ्रेजाइल, फैटल ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लीदल, डेडली, है ना। फ्रेजाइल मतलब नाजुक होता है, जो आसानी से टूट जाए, तो बोलते हो फ्रेजाइल। वैसे ये रूट से बना है, FRAG का मतलब ब्रेक होता है, फ्रेजाइल का मतलब ब्रेक होता है, जो आसानी से टूट जाने वाला है, इसी को ब्रिटल बोलते हो। और ब्रिटल को भी आपको लर्न कराया था मैंने, ब्रिक प्लस लिटिल, है ना। ब्रिक प्लस लिटिल, छोटी ब्रिक है जो आसानी से टूट जाने वाली, बहुत नाजुक है, लिटिल ब्रिक। फर्टी मतलब सीक्रेट होता है, फर्टी का मतलब होता है सीक्रेट, सीक्रेट, है ना। फर्टी मतलब सीक्रेट। फिकल मतलब चंचल होता है, और कैप्रिसियस टाइप का पद, कैप्रिसियस, जो कैप को सिलेक्ट करने में बहुत कैप्रिशियस है। फिकल माइंडेड, आप इसको ऐसे याद रखो, फिकल माइंडेड पर्सन। फिकल माइंडेड पर्सन का मतलब होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो
स्थिर दिमाग वाला नहीं है, अस्थिर दिमाग वाला है। उसका मन स्थिर नहीं होता है। मेरा मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा है ना? आप पढ़ते हो। नाजुक जो आसानी से टूट जाए, उसको बोलते हो आप ब्रिटल, उसको बोलते हो आप फ्रेजाइल, है ना? फिकल क्लियर हो गया? कैप्रिशियस आप इसी को चंचल स्वभाव वाला, अनस्टेडी टाइप का पर्सन, अनस्टेडी जो स्थिर नहीं रहता, है ना? आगे चलते वोलाटाइल आप कह सकते हो, जैसे भी एक टर्म आता है आपका वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब चंचल। मर्क्यूरियल एक वर्ड यूज कर, मर्क्यूरियल इसका मतलब चेंजेबल होता है। दोनों का मीनिंग क्या हो गया? मीनिंग हो गया चेंजेबल, चेंजेबल, है ना? ये सारे वर्ड हो गए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया ना। कंसॉर्ट वो होगा अल्कोहलिक एनमी पार्टनर। देखो फो मतलब दुश्मन होता है, आप जानते हो, फ्रेंड एंड फो से आप पढ़ते हो। एक तो दोस्त होगा, दूसरा दुश्मन होगा। फो और एनमी दोनों सेम हो गए। अल्कोहलिक आप जानते हो, जो अल्कोहल कंज्यूम करे। पार्टनर यहाँ करेक्ट आंसर होगा। वैसे कंसॉर्ट वाइफ या हस्बैंड के लिए यूज करता है। एक वो वैसे नाउन में आप पढ़ते हो ये वाली बात कि कंसॉर्ट के साथ वाइफ या हस्बैंड का यूज नहीं करते हो। कंसॉर्ट के साथ वाइफ या हस्बैंड का यूज नहीं करते। सिबलिंग के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं करते हो, है ना? और इसी तरीके से एक और टर्म आप पढ़ते हो, कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर का यूज नहीं। सारे टर्म आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्टनर विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अबंडंट, अबंडंट, एम्पल, स्कार्स, बैरन, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट कठिन होता है ना? जैसे इसके लिए एक अच्छा वर्ड लिखते हैं, एब्स्ट्रूस। एब्सोल्युटली ट्रू है, सब बहुत जटिल है। एब्स्ट्रूस का मतलब होता है बहुत ही जटिल। एब्सोल्यूट जो चीज़ें एब्सोल्युटली ट्रू होते हैं वो वाकई कॉम्प्लेक्स होती हैं, उनको फॉलो फॉलो करना। बैरन बिना रैन के लैंड कैसी हो जाती है? बैरन हो जाती है, इनफर्टाइल हो जाती है। फर्टाइल मतलब उपजाऊ होता है, तो इनफर्टाइल हो जाती है। अनप्रोडक्टिव हो जाती है, इनफेकंड, ये आपने पढ़ा होगा, है ना? फ्रूटलेस हो जाती है, फ्रूटलेस हो जाती है, अनप्रोडक्टिव हो जाती है, अनप्रोडक्टिव वर्ड आप पढ़ते हो। स्कार्स, वैसे स्कार्स मतलब दुर्लभ होता है, वैसे इसको स्कार्सिटी से याद करो। स्कार्सिटी में कमी है। ऐसे इसी के लिए वर्ड ये भी आता है पावसिटी, पाव की सिटी में कमी है। मीगर एक वर्ड पढ़ते हो, मीगर का मतलब कमी होता है। ज़्यादातर पैसे की कमी के लिए हम वर्ड यूज करते हैं मीगर, मीगर सैलरी, मीगर अमाउंट, ऐसे पढ़ते हो। शॉर्टेज बिल्कुल बेसिक से वर्ड हो जाएगा, शॉर्टेज कमी होता है। स्कॉर्सिटी है, पाउसिटी है, मीगर है, शॉर्टेज है, जैसे डर्थ, DERTH, डर्थ। विटामिन डी की अर्थ में कमी है, वैसे लर्न कर सकते हो, है ना? तो ये वर्ड हैं कुछ, इनको ध्यान रखना है आपको। स्कॉर्सिटी, पाउसिटी, मीगर, शॉर्टेज, डर्थ। ट्विंडल पीछे मैंने बता ही दिया आपको, डिमनिश या ट्विंडल। तो स्कार्स का मतलब रेयर होता है, दुर्लभ। एम्पल मतलब पर्याप्त, एप्पल की संख्या एम्पल है। अब देखो, एक चीज़ समझना है यहाँ पे, एक मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था अबंडन मतलब छोड़ देना होता है, जबकि अबंडंट का मतलब प्रचुर या पर्याप्त होता है। इसी के लिए वर्ड यूज़ करते हो एम्पल, एम्पल का मतलब पर्याप्त। प्लेथोरा अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसीलिए थोड़ा वही ज़्यादा हो गई। कोपियस, कापियों की संख्या कोपियस है, भी क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट 2 वर्ड, ये एक वर्ड ही आता है बाउंटीफुल, बाउंड्री तक फुल है, तो मतलब पर्याप्त है। प्लेंटीफुल, प्लेन में टी फुल करके दी जाती है, कम नहीं दी जाती। छोटे-छोटे जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, ये बहुत हेल्प करेंगे आपको। जब आप इसीलिए मैं कह रहा हूँ, एटलीस्ट 2 टाइम्स आपका रिवीजन बहुत मस्ट है। इस क्लास को करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि ऑलरेडी इतने वर्ड आप कर चुके होंगे। दिस इज़ अ क्लियर एग्जांपल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ईगोज़। कॉन्फ्लिक्ट है मतलब क्लैश है, मिंगलिंग है, इन्फ्लेक्शन है, क्रैश। क्रैश मतलब टकराना होता है ना? जैसे कोलाइड एक वर्ड आपने पढ़ा होगा, कोलाइड। कोलाइड मतलब टकराना होता है, वैसे क्रैश। इन्फ्लिक्शन कष्ट, पीड़ा, दुःख, दर्द, तो आप कहते हो, वो है। जैसे इसके लिए भी वर्ड हम पढ़ते हैं, जैसे एगोनी,
एगोनी मतलब दर्द या पीड़ा। एफ्लिक्शन, एफ्लिक्शन मतलब दर्द या पीड़ा। टॉर्पर, मेंटल एंड फिजिकल सफरिंग को हम टॉर्पर बोलते हैं। एगोनी, एफ्लिक्शन, टॉर्पर, सफरिंग, सफरिंग मतलब पीड़ा, इन्फ्लिक्शन मतलब पीड़ा। मिंगलिंग मतलब मिलना होता है। कॉन्फ्लिक्ट मतलब आप कह सकते हो टकराव, क्लैश, इसी को क्लैश बोलोगे। देखो 2 कपल हैं, ये 2 कपल हैं, हाँ, या तो ये दोनों मिंगल हो जाएँगे, है ना? या तो ये दोनों मिंगल हो जाएँगे या फिर इनके बीच में क्या होगा? क्लैश होगा, टकराव होगा। इसीलिए कहते हैं शादी 2 तारों का बंधन है ना? सही जुड़ गए, तो उजाला ही उजाला, मिंगल हो गए और अगर सही नहीं जुड़े तो क्लैश और इन्फ्लिक्शन ही देखने को मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट ही देखने को मिलेगा। जैसे आपने एक और पढ़ा होगा कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड एक इडियम आपको कई बार बताया मैंने, लॉगर हेड्स आपने पढ़ा, एट लॉगर हेड्स 2 लोगों के बीच में तकरार है, कॉन्फ्लिक्ट है, क्लैश है। एगोनी को अग्नि से याद कर सकते हैं, अग्नि में हाथ डालोगे तो बहुत पीड़ा होगी। एफ्लिक्शन मतलब दर्द या पीड़ा, टार्पर मेंटल और फिजिकल सफरिंग को हम टार्पर बोलते हैं, TURPUR। सफरिंग आपको पता है, कोलाइड मतलब क्रैश टकराना होता है, जबकि कलूजन एक वर्ड आता है, कलूजन का मतलब होता है नेक्सस, साठगांठ, है ना? पेशेंस, आप मैं पूरा सेंटेंस नहीं रीड कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिलीवेंस होगा, एलिगेंस होगा, एंड्योरेंस होगा, एक्सेप्टेंस स्वीकृति होती है। एलिगेंस मतलब भव्य, रिलेवेंस मतलब जो आप कहते हो जो रिलेवेंट है, मतलब टू द पॉइंट है, सटीक है, और इसी से वन वर्ड बनता है इररिलेवेंट। इसी को बोलते हो ऑफ द मार्क, ऑफ द, है ना? कोई चीज़ जो इररिलेवेंट है, ऑफ द मार्क है, मतलब नॉर्मल से हट करके उसको बोलते हो आप इररिलेवेंस या ऑफ द मार्क। पेशेंस मतलब धैर्य होता है, तो यहाँ एंड्योरेंस विल बी योर करेक्ट आंसर। ही सेड दैट ही लैक्स द टू स्टैंड इन द क्यू, के अंदर पेशेंस की कमी है, एंड्योरेंस की कमी है ना? बाकी वर्ड तो डिफाइन ही कर लिया आपने। तो इररिलेवेंट ध्यान रखना है, ये वर्ड आपसे पूछा जाता है, इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? इररिलेवेंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो गया जो ऑफ द मार्क है, मार्क से हट करके, है ना? रिलेवेंस का अपोजिट इररिलेवेंस हो गया। एक चीज़ और यहाँ पर आप समझ सकते हो, जैसे एक वर्ड तो ये रिलेवेंस हो गया, रिलेवेंस तो आपको पता है, लेकिन रिवरेंस इसी से रिलेट करके दे देगा। रिवरेंस, रिवरेंस का मतलब क्या होता है? सम्मान, रिवरेंस का मतलब होता है सम्मान, सम्मान, ऑनर, रिस्पेक्ट, रिगार्ड। एसएससी के लिए एक वर्ड ये भी पूछ आप यूज करते हो, वैनरेबल का आप बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो, जो बहुत पूजनीय है, VENERABLE, वैनरेबल, पूजनीय। तो यहाँ पर ये भी आप डिफाइन कर सकते हो, ऑनर, ऑनर, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, स्टीम, स्टीम, है ना? इन सभी का मतलब सम्मान होता है, सम्मान, ऑनर, सम्मान, रिगार्ड, आपके आने पर गार्ड खड़े हो जाएँ, रिगार्ड कर रहे हैं। रिस्पेक्ट, इस टीम में बहुत सम्मान है विराट कोहली का। भाई आरसीबी को नहीं छोड़ूँगा क्योंकि इसमें मेरा, इस टीम में मेरा बड़ा सम्मान है। थैंकफुल, अगले वाले वर्ड पे आते हैं, दैट इज़ थैंकफुल। अब इसको समझने की कोशिश करें। थैंकफुल, ऑब्सक्योर, ऑब्लाइज्ड, अफर्मेशन, अनग्रेटफुल। ऑब्सक्योर का मतलब अस्पष्ट होता है, इसका मतलब होता है अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर, ऑब्सक्योर। जो वैग है, किसी को वैग बोलते हो, VAGUE। वोग मतलब फैशन होता है, वोग का मतलब होता है ट्रेंडी, जो चीज़ फैशन में है, और वैग मतलब अस्पष्ट होता है, जो क्लियर नहीं है। किसी चीज़ को क्योर करना, अब क्योर करना आसान नहीं है क्योंकि बीमारी स्पष्ट नहीं है।
जब बीमारी क्लियर नहीं होती है, डिजीज़ क्लियर नहीं होती है, तो उसको क्योर करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ऑब्लाइज्ड मतलब आभारी होता है। जैसे ये वर्ड आपने शायद प्रपोज़िशन में पढ़े होंगे। या आपने ये पढ़ा होगा ऑब्लाइज्ड, आपने पढ़ा होगा ग्रेटफुल, ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल, थैंकफुल, ग्रेटफुल या फिर थैंकफुल। इंडेटेड भी एक वर्ड आप पढ़ते हो, इंडेटेड, इंडेटेड सॉरी, या इंडेटेड का मतलब होता है आभारी, ऋणी एक तरीके से आप बोलते हो, है ना? और इनके साथ टू और फॉर यूज़ करते हो। टू समबडी के लिए, फॉर समथिंग के लिए आपने पढ़ा होगा। थैंकफुल मतलब आभारी होता है, ऑब्लाइज्ड। अनग्रेटफुल अपोजिट है, देख लो यहाँ से, ये दोनों, एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। ये टेक्निक पूरे साइन और पूरे एंटो में मैं जगह-जगह टेक्निक से, एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊँगा आपको। अफर मतलब स्वीकार करना होता है, आप एग्री करना आप बोलते हो। अफर्मेशन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट है। अफर मतलब एग्री करना, अप्रूव करना किसी चीज़। एलोक्वेंट स्पीच आप पढ़ते हो। देखो नहीं पता है तब भी आप आंसर निकाल पाओगे, ये देखो। आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट एक दूसरे को अपोजिट हैं, और वैसे देखें तो आर्टिकुलेट और वैग एक दूसरे के सिनोनिम है ना? आपने कहा 2 साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है, अगर ये दोनों साइनो हो गए, ये अपोजिट हो गया। ये इसका साइनो बन जाएगा एलोक्वेंट। एलोक्वेंट का मतलब होता है स्पष्ट बोलने वाला। ये वर्ड लॉक से बना है, एलोक्यू से बना है। लॉक मतलब बोलना, ईएनटी एडजेक्टिव हो गया, जो स्पष्ट बोलने वाला है। जबकि वैग मतलब अस्पष्ट होता है। अभी हम लोगों ने वोक पढ़ा था, वोक का मतलब फैशन होता है, ट्रेंडी होता है। ऑर्डर ऑफ द डे जिसको बोलते हो आप, ऑर्डर ऑफ द फैशन जिसको बोलते हो आप, तो वोक बोलते हो। वोक का मतलब फैशन, वैग मतलब अस्पष्ट, अनक्लियर, ऑब्सक्योर अभी वर्ड पढ़ करके आ रहे हो। इनआर्टिकुलेट मतलब अस्पष्ट होता है। आर्टिकुलेट का मतलब स्पष्ट होता है, का मतलब होता है स्पष्ट। आरती कल क्या खाया? आरती कल क्या खाया? अब वैसे याद कर सकते हो, है ना? स्पष्ट बताओ कल क्या खाया तुमने? शॉर्ट जानते हो, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। होप सो क्लियर हो गया? एलोक्वेंट जैसे आपको ये भी बताया होगा, ओरेटर एक अच्छा वक्ता होता है। डेमागोग एक बुरा लीडर होता है, जो जनता को गुमराह करने का काम करता है ना? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3। रिस्पाइट का मीनिंग आपको पता करना है यहाँ पर। प्रोग्रेशन होगा, कमेंसमेंट होगा, ब्रेक होगा, कंटिन्यूएशन। कोमेंस करने का मतलब होता है किसी चीज़ की शुरुआत करना। कोमेंस, इंसेप्शन, बिगिनिंग, जेनेसिस, ये सारे वर्ड बनते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आपके लिए। एक वर्ड हो गया कोमेंस, COMMENCE। कोमेंस मतलब शुरुआत करना, देखो जेनेसिस बोल, जेनेसिस का मतलब शुरुआत होता है। बिगिनिंग मतलब शुरुआत होता है। इंसेप्शन एक वर्ड आप पढ़ते हो, इंसेप्शन का मतलब बिगिनिंग होता है, शुरुआत, है ना? एम्ब्रियोनिक भ्रूणावस्था जिसको बोलते हो आप, है ना? बिल्कुल इनिशियल स्टेज है किसी बच्चे की, उसको बोलते हो आप एम्ब्रियोनिक। प्रोग्रेशन आप जानते हो, प्रोग्रेस से बना है प्रोग्रेशन, उन्नति, गतिशील, जो भी कहना चाहो। मोमेंट्स मतलब शुरुआत हो गया, ब्रेक मतलब कंटिन्यूएशन मतलब लगातार हो गया। रिस्पाइट का मतलब क्या है? अब वैसे तो इसको देख लो आप, पता है ये प्रगतिशील है, ये आरंभ है, ये चालू है, मतलब इनडायरेक्टली अगर आप देखोगे तो ये तीनों सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, यही डिफरेंट है ब्रेक। अब इस पूरे सेंटेंस का मीनिंग अगर आप समझ लें तो और बेहतर रहेगा। अ पीरियड ऑफ फ्री आउटडोर प्ले कैन प्रोवाइड अ वेरी नेसेसरी रिस्पाइट फ्रॉम द हसल एंड बसल ऑफ द डे। जो हसल और बसल है डे की, सब दिन की जो भाग दौड़ है, उससे ये ब्रेक देता है। एक जो फ्री आउटडोर है, तो एक नेसेसरी रिस्पाइट प्रदान करता है ना किसी भी व्यक्ति को, इनडायरेक्टली ही इज सेइंग, ऐसा वो कह रहा है। पॉइंट क्लियर हो गया? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ब्रेक। ठीक है, सारे पॉइंट क्लियर?
बसल का मतलब बहुत ज़्यादा हलचल होता है। एक्सेप्शनल, कोई चीज़ एक्सेप्शनल है, ट्रिवियल के बारे में बात कर ली थी, तुच्छ, ट्रिफल, petty, ये वाले पॉइंट पढ़ रहे थे। इमोशनल मतलब भावुक होता है, टोटल जान तो आउटस्टैंडिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सेप्शनल है मतलब आउटस्टैंडिंग है। किसी के अंदर एक्सेप्शनल टैलेंट है, इट मीन्स उसके अंदर आउटस्टैंडिंग टैलेंट। समराइज्ड, समराइज्ड के लिए यहाँ पर वर्ड क्या है? एक्सपेंडेड, रिकैपिचुलेटेड, प्रोलॉन्ग्ड, लेंथन। तो देखो मैं आपको बताता हूँ। एक्सपेंड करने का मतलब बढ़ाना, प्रोलॉन्ग मतलब लंबा खींचना, लेंथन मतलब लंबा खींचना। ये तीनों इनडायरेक्टली सिनोनिम हो गए, तो एक ही डिफरेंट वर्ड बचा, वो है रिकैपिचुलेट। बशर्ते रिकैपिचुलेट का आपको मीनिंग पता नहीं है तो यहाँ से समझ लो, देखो कैपिचुलेट, कैपिचुलेट करने का मतलब सरेंडर कर देना हो। तो आपको लगेगा कि कैपिचुलेट से मिलता-जुलता है रिकैपिचुलेट, जबकि रिकैपिचुलेट जो है वो एक अलग वर्ड है। इसका मतलब किसी चीज़ को समराइज़ करना होता है, समराइज़ करना होता है ना? टर्स करना, टर्स एक वर्ड यूज़ करो, या ब्रीफ करना, या कंसाइज़ करना, साइज़ करना। वैसे एक आप वो पढ़ते हो, वर्स एंड प्ले कौन-सा है वो ईडीएम एक आप पढ़ते हो, वर्स एंड प्ले ऐसे कुछ करके था, तो मतलब कंसाइज़ करना होता है। तो रिकैपिचुलेट करने का मतलब संक्षिप्त करना किसी चीज़, कैपिचुलेट सरेंडर करना होता है, मीन्स क्या हो जाएगा? सरेंडर करना, सरेंडर करना। गिव इन एक फ्रेजल वर्ब आप यूज़ करते हो, गिव इन, केव इन, इनका मतलब होता है सरेंडर करना। समराइज़ कर रिकैपिचुलेट, बाकी आप यहाँ से, अब ये लेंथ से बना है, प्रोलॉन्ग, लॉन्ग से बना है, एक्सपैंड मतलब बढ़ाना होता है, तो ये तो लर्न कर पाओगे आप इज़िली। लेजिटिमेट, तो ज़्यादातर ये वन वर्ड में आपसे पूछता है, इल्लेजिटिमेट, इल्लेजिटिमेट, नाजायज़। लेस्टिमेट मतलब लीगल होता है, जायज़, है ना? इल्लेस्टिमेट मतलब किसी को बास्टर्ड आपने पढ़ा था, बास्टर्ड, नाजायज़ संतान जिसको आप कहते हैं, है ना? जेन्युइन होगा, फिक्टिशियस होगा, फॉल्सिफाइड होगा, प्रोडक्टिव होगा। अब देखो अगर फिक्टिशियस का मतलब फ़ॉल्स होता है, फिक्टिशियस मतलब होता है फ़ॉल्स, यही फॉल्सिफाइड हो गया। और इसके वर्ड आप पढ़ते हो क्या? जो इमेजिनरी है, जो सैम जैसे आपने पढ़ा था, नकली है, फ़ॉल्स है। स्पूरियस आपने पढ़ा था, स्पूरियस मतलब नकली है, जाली, काउंटरफीट, काउंटरफीट। जैसे आपने एक ये टर्म पढ़ा है, स्पूरियस साइन है, मान लो इसको नहीं याद रहता तो आप ऐसे याद करो, स्पूरियस सिग्नेचर है, सिग्नेचर है, इसका मतलब जाली सिग्नेचर, नकली है। काउंटर में फीट रखे हैं, वो भी कैसे? ओरिजिनल नहीं है, जाली है। जेन्युइन यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। जेन्युइन से रिलेटेड वर्ड देख लो, रियल, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। अच्छा एक चीज़ और है, मैं आपको बात बता दूँ, मैं आपको पूरे एक साथ 15-15, 20-20 साइनो नहीं लिखा रहा हूँ, रीज़न है उसका, क्योंकि मैं एक प्लानिंग से चल रहा हूँ। पहली क्लास में आपको इतनी डोज़ देनी है। एक डॉक्टर को पता होता है ना, कितने एमएम का इंजेक्शन लगाना है इसको, है ना? एनीवे मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी फ़िलहाल आपका बेस थोड़ा-सा तैयार हो जाए। फिर उसके बाद जो एक्सटर्नल वर्ड मिलते जाएँगे बस वो डिस्कस करते हुए, फिर ये रिपीट नहीं करेंगे बार-बार हम, है ना? रियल, ऑथेंटिक, प्योर, जर्मन, बढ़िया आता है जर्मन। जर्मनी के प्रोडक्ट कैसे हैं? जर्मन है। रियल है, ऑथेंटिक है, प्योर है, जर्मन है ना? रिफाइंड आप पढ़ते हो, रिफाइंड का मतलब बिल्कुल शुद्ध है ना? ये वाले वर्ड आप पढ़ो। होप सो क्लियर हो गई बात ना? एल्ट्रस्टिक, ये तो वन वर्ड में आपने पढ़ा होगा, एल्ट्रस्ट आपने पढ़ा होगा। एल्ट्रस्ट का मतलब होता है जो दूसरों की मदद करने वाला है, परोपकारी है, उसको बोलते हो आप। आर्ट वैसे एक एआरटी रूट बनता है, आर्ट का मतलब होता है अदर। तो आर्ट का एक और मीनिंग होता है, चेंज से भी होता है। जैसे एक वर्ड आप अल्टर पढ़ते हो, ALTER, अल्टर, अल्टर मतलब चेंज होता है, अल्टर मतलब चेंज। एक और अल्टर आता है ALTER, ये होता है वेदी। वेदी मतलब मैं समझा रहा हूँ, रेज्ड वर्शिप प्लेस को आप क्या कहते हो? वेदी कहते हो। जैसे घर में पंडित जी पूजा करते हैं तो ऐसे इस तरीके का वो बनवाते हैं क्या? और इसके ऊपर वो पूजा पाठ करते हैं। इसको बोलते हैं अल्टर।
है ना? तो एक अल्टर अल्टर मतलब चेंज। जैसे एक वर्ड ये भी बनता है अल्टरकेशन। अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा होता है। अल्टरकेशन फ्यूड, है ना? अल्टरेशन का मतलब चेंज होता है। जैसे एक वर्ड ये बन जाता है अल्टरेशन। अल्टरेशन का मतलब चेंज हो जाता है। CHANG, चेंज, बदलाव। कैरेक्टरिस्टिक मतलब परोपकारी होता है, ALT लगा है, अदर, IC एडजेक्टिव हो गया। तो ये फिलैंथ्रोपिक होगा, तो दूसरों के बारे में, दूसरों के लिए भलाई का काम करने वाला है, उसको बोलते हैं हम, उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं एल्ट्रिस्टिक, फिलैंथ्रोपिक, बेनेवोलेंट, ये आपने पढ़ा होगा, बेनेवोलेंट, परोपकारी होता है, दूसरों की मदद करने वाला। फैंटास्मल, क्या फैंटाज्म आपने पढ़ा होगा, रियल तो एडजेक्टिव बना दिया। फैंटाज्म मतलब गॉस्ट के लिए यूज करते हो, रिलेटेड टू गॉस्ट बोलते हो आप फैंटास्मल, है ना? मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है, शायद आपके साथ कई बार डिस्कस किया नहीं किया, कि जो भूत वगैरह होते हैं ना, ये दे नो इंग्लिश, वो जानते हैं? अगर उनसे कन्वर्सेट किया जाए तो क्या आपके साथ वो इंग्लिश में कन्वर्सेट कर पाएंगे? आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, मतलब वो कर पाएंगे या नहीं, है ना? चीज को लेकर के मेरे मन में बड़ी क्यूरियोसिटी। चलो फिलहाल ये वाली बात डिपेंड करती है कि वो व्यक्ति कैसा रहा है। वो अगर क्वालिफाइड रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है और सेट कर पाएगा, ये तो नहीं। फिनोमेनल आपको पता है, फिनोमिना आपने पढ़ा होगा। फोनोटिपिकल, रिलेटेड टू साउंड, फोनो वर्ड साउंड के लिए आता है, तो फोनोटिपिकल जो वर्ड है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। फोनोटिपिकल का बेसिक मीनिंग आप ऐसे बता सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच साउंड यूजिंग सिंबल्स, सिंबल्स के माध्यम से साउंड का, जैसे वो पढ़ते हो ना, अगर आपने वो फोनेटिक्स पढ़ा होगा, एक ये टर्म आता है आपका फोनेटिक्स। फोनेटिक्स का मतलब क्या होता है? स्टडी अबाउट साउंड, सिंबल्स कैसे बनते हैं बेसिकली साउंड के, वो ए और ई को मिल करके ऐसे कुछ बनाते हैं वो ना सारे सिंबल, उनको वही है फोनोटिपिकल। और एक वर्ड यहाँ से और याद रखना, क्या है? फोनी, PHONEY, एक वर्ड है फोनी। फोनी मतलब नकली या जाली होता है, जैसे अभी पढ़ करके आ रहे थे आप, फोनी मतलब फॉल्स हो जाएगा। फोनी का मतलब कैसा हो जाएगा? फॉल्स, नकली या जाली। कुछ फ़ोन कॉल्स जो हैं वो कैसी है? नकली या जाली है, फेक हैं। वहाँ से आप डिफाइन कर पाओगे इसको। चलिए नाउ मूव टू अनदर, एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मीनिंग आपको बता, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडवर्सिटी? वर्ड एडवर्स से बना है, एडवर्स का मतलब विपरीत होता है, अपोजिट होता है। दो तीन वर्ड इसके साथ डिस्कस करेंगे तो ये वर्ड भी क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ इससे रिलेटेड जो इन्फो हमें कनेक्ट करनी है वो भी क्लियर हो जाएगी। देखो, तो पहले तो आपको ये समझना है कि एक वर्ड होता है AVERS। इस अवर्स का मतलब होता है डिसलाइक करना। आपने इससे रिलेटेड वर्ड ऑलरेडी डिस्कस करा, हेट है, डिटेस्ट है, डिसलाइक है, अबोर है, रिपल्स है। फिर एक वर्ड आता है ADVERS, का मतलब होता है अपोजिट। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट होता है। एडवर्स का मतलब अपोजिट होता है ना? इसी से वर्ड बन जाता है एडवर्सरी। एडवर्सरी का मतलब विरोधी होता है। इसी से वर्ड एक ये देखो बनता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट का मतलब विरोधी होता है, एंटा मतलब अपोजिट हो गया, यहाँ तो एडवर्स लगे ही यार, एंटागोनिस्ट हो गया, है ना? ओपोनेंट, विरोधी, तो आप कहते हो ओपोनेंट, विरोधी, है ना? तो ये वर्ड हो गए इससे रिलेटेड, याद रखना। एडवर्सिटी का मतलब इसी से वर्ड बन जाता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी, एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? मुसीबत, परेशानी, जिसको आप कहते हैं। सारी समस्याएं आपके अपोजिट हैं, स्थितियाँ आपके अपोजिट हैं,
हॉट टाइम चल रहा है उसको बोलता है एडवर्सिटी। एडवर्सिटी का मतलब मुसीबत होता है, परेशानी, मिसफॉर्च्यून इसी को। फॉर्च्यून वर्ड वैसे लक के लिए आता है, मिस मतलब बैड। किसी को आप क्या बोलोगे, बैड लक चल रहा है। प्लेजर आनंद होता है, एडवांटेज आप जानते हो। वैसे भी देखो, सक्सेस पॉजिटिव, प्लेजर पॉजिटिव, एडवांटेज पॉजिटिव, मिसफॉर्च्यून नहीं। क्लियर हो गया? एलिविएट, से एलिविएट ज़्यादातर पेन वगैरह के लिए आता है। जैसे आप मान लो आपको कोई पेन है, आप क्या करते हो, कोई पेन किलर ले लेते हो, एस्प्रिन वगैरह कुछ भी ले लिया। वो क्या करता है, आपके पेन को कम कर देता है, एलिविएट कर देता है। एलिविएट करने का मतलब होता है पेन को कम करना, सफरिंग को कम करना। कम करने के तो बहुत सारे वर्ड है, फिर इसको डिफरेंट कैसे करोगे? आप ऐसे याद रखो, एलिविएट द पेन, एलिविएट द पेन या एलिविएट द सफरिंग। वर्ड आपने पढ़ा, एलिविएट द सफरिंग। जो कष्ट है, पीड़ा है, उसको कम कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एलिविएट। कम करना तो बहुत होता है, जैसे रिड्यूस है, रिड्यूस मतलब कम, है ना। डिक्रीज मतलब कम करना, डिक्रीज। विंडल अभी पढ़ करके आ रहा है, विंड डल पड़ गई, इसका मतलब कम हो गई। डिमनेस मतलब कम करना होता है, डिम से याद कर लोगे, DIM वर्ड है, डिम, डिम मतलब कम हो। रिड्यूस, dwindle, डिमनेस, डिक्रीज, है ना, ये सारे वर्ड हैं। एलिविएट उनमें से डिफरेंट कर पा रहे हो क्योंकि ये सफरिंग या पेन के लिए ज़्यादातर यूज कर किया जाता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर रिलीव आ जाएगा। इंटेंसीफाई मतलब बढ़ाना होता है, इंटेंसिटी को बढ़ाना। हेट करना मतलब जोड़ना। सेल मतलब फुलाना होता है, सेल मतलब फूलना होता है। इन्फ्लेट जैसे एक वर्ड आप कहते हैं, हवा भरना, उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, इन्फ्लेट करना। इन्फ्लेट मतलब हवा भरना, है ना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रिलीव आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे इसके जो साइनो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं, बहुत पूछता है आपसे। ये हम लोगों ने हाफ सेंचुरी लगा ली है। एक बार मैं चेक कर लूँ, इज एवरीथिंग वेल। चलिए, एवरीथिंग इज वेल। चलो ऑब्स्टिनेट के बारे में बात करते हैं। पहले समझना, एक वर्ड आता है स्टूबॉट, स्टूबॉट, ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टी, है ना। आप कहते हो ऑब्डूरेट, ऑब्डूरेट। आप कहते हो हॉटी, हॉटी, है ना। तो इनके बारे में हम समझते हैं। इनका मतलब जिद्दी होता है। सभी का मीनिंग क्लियर सब हो गया, जिद्दी। तो हॉटी तो बिल्कुल बेसिक से वर्ड हो गया, तो इसको तो सबसे पहले अब बाकी लर्न कैसे करोगे। स्टूडेंट, जन्म से ही जिद्दी। STV मतलब स्टूडेंट, गॉड मतलब जन्म। कोई स्टूडेंट जन्म से ही जिद्दी। अब स्टैंड, आप ऐसे याद कर सकते हो, तो याद कर सकते हो। अब स्टैंड, जो अपनी बात पर स्टैंड हो जाए तो फिर हटने का नाम नहीं लेता। ऐसा है ऑब्स्टिनेट। अब्दू, अब्दू रेट, अब्दुल रेट को लेकर के अपनी बात से हट नहीं रहा। सभी का मतलब जिद्दी। और एक और वर्ड अच्छा सा आता है, रिकैलसिट्रेंट, और ये होता है बहुत ज़्यादा जल्दी। इसकी डिग्री आप इंक्रीज करके, हाईली 40% के लिए वर्ड यूज करते हो, रिकैलिसिट्रेंट। रिकैलिसिट्रेंट का मतलब हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा जिद्दी स्वभाव वाला है, बहुत ही हाईली है, बोलते हो रिकैलिसिट्रेंट। ओबीडिएंट मतलब जो आज्ञा मानने वाला, जिसके लिए एक इडियम आप यूज करते हो, एट वंस बैक एंड कॉल, एट वंस बैक एंड कॉल, जो हमेशा आज्ञा मानने के लिए। अडॉप्टिव, अडॉप्ट कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। स्टूबॉर्न जिद्दी होता है। सबमिसिव, सबमिसिव का मतलब होता है कि दब्बू किस्म का, जो किसी के अंडर में काम करता है। मीक टाइप का पर्सन, मीक टाइप का पर्सन। जैसे मैं इसको समझाता हूँ, देखो सब मतलब अंडर होता है, वैसे वैसे भी याद कर सकते हो। सब का मतलब अंडर, वहाँ से आप रिलेट करके लर्न कर सकते हो। सबमिसिव टाइप का पर्सन है मतलब मीक टाइप का पर्सन, दब्बू किस्म का व्यक्ति है। जैसे एक दो टाइप के पर्सनालिटी, एक होता है डोमिनेंट पर्सनालिटी वाले लोग, जो दूसरे पर हावी होते हैं, और एक होते हैं मीक टाइप के पर्सन, है ना। तो डोमिनेंट और मीक जस्ट अपोजिट हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कोई मोहतरमा है,
ये बहुत तेज़ तर्रार हैं। बेचारा एक सीधा-साधा सा इनको इंसान मिल गया है, भोला-भाला तो भोला राम टाइप, है ना? ये डोमिनेंट नेचर वाली हैं और ये कैसा है? ये कैसा बेचारा? ये मीक टाइप का है, सबमिसिव टाइप का है ना? वाइस वर्सा अपोज़िट भी कर सकते हो। आपको बुरा लग रहा हो, समझ सकता हूँ। लड़कियों को बुरा लग रहा हो, ये समय हमारी बुराई करते हैं। तो ये क्या होगा? जस्ट अपोज़िट आप कह सकते हो। तो यहाँ पर करेक्ट ऑब्स्टिनेट का कौन-सा बन जाएगा? दैट विल बी इज़ टू गॉड। ऑब्स्टिनेट का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी इज़ टू गॉड, है ना? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट है। जैसे एक वो भी इडियम यूज़ करते हो, रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट। रूल द रूस्ट का मतलब होता है डोमिनेंट करने। जैसे ऑस्ट्रेलिया का पूरा डोमिनेंस था ना पहले क्रिकेट में, अब धीरे-धीरे डाउन हो गया। आगे चलता है नेक्स्ट फॉरसेट, एसेलेरेट, रिवील, अबंडन, क्लच। रुकना मेरे भाई। ये जो वर्ड है फॉरसेट इससे रिलेटेड हाँ, वर्ड करने वाला। समझना ज़रा। देखो, मीनिंग जानते हो छोड़ना होता है, लेकिन सभी वर्ड डिस्कस करें एक तरफ। मैंने कहा लीव, गिव अप, अबंडन, अबंडन छोड़ना, है ना? फिर इसके बाद आ गया फॉरसेट, फॉरसेट छोड़ना, इश्यू छोड़ना, इश्यू छोड़ना, डेरेलिक्ट, डेरेलिक्ट छोड़ना, डेजर्ट, वेव छोड़ना, है ना? ये सभी छोड़ने से रिलेटेड वर्ड हैं। अब एक काम करते हैं, सभी को हम एक-एक करके लर्न भी करते हैं। मीनिंग तो पता चल गया इन सभी का मतलब छोड़ना है, लेकिन इनको लर्न कैसे? तो वापस आ गए। लीव, गिव अप और अबंडन ये बेसिक वर्ड, इनको छोड़ दो। ये तीनों तो आपको लर्न होने ही। जैसे मान लो कोई रेलवे का कोई मान लो कंपार्टमेंट है वो यूज़ में नहीं है, तो वो क्या लिख देते हैं? दिस इज़ अबंडन्ड, अबंडन्ड और हिंदी में क्या लिखते हैं? परित्यक्त। परित्यक्त का मतलब अब यूज़ में नहीं है। फॉरसेक मतलब हमेशा के लिए छोड़ना। फॉरसेक मतलब होता है छोड़ना, इसका मतलब हमेशा के लिए। परमानेंटली किसी चीज़ को फॉरसेक है। इश्यू होता है टेम्परेरी छोड़ना, है ना? डेरेलिक्ट अपने ड्यूटीज़ को छोड़ देना। आप डिफरेंस कैसे कर रहे हो वो समझना है यहाँ पर, वरना रटते-रटते हालत ख़राब हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि सिनोनिम एक ऐसा टास्क है जो अपने आप में बड़ा ब्रॉड है ना? डेरेलिक्ट मतलब छोड़ देना होता है। डेज़र्ट करने का मतलब छोड़ देना होता है। अब रेगिस्तान में किसी को छोड़ दिया। वेव लहरें अपने साथ बहुत सारी चीज़ें लाती हैं, वो वेव मतलब लहर होता है ना? और वेव मतलब छोड़ना। डेज़र्ट से एक और बन जाता है डीई अ, एक तो डेज़र्ट ये हो गया, इसका इसके दोनों मीनिंग होते हैं। डेज़र्ट मतलब रेगिस्तान, डेज़र्ट का मतलब छोड़ना। वर्ब है तो छोड़ना, नाउन है तो रेगिस्तान। एक डेज़र्ट ये आपने पढ़ा होगा। डेज़र्ट मतलब स्वीट डिश, इसी को पडिंग बोलते हैं, पडिंग, है ना? खाने के बाद लिया जाने वाला कोई भी स्वीट डिश उसको बोलते हो पडिंग, उसी को बोलते हो डेज़र्ट, है ना? जैसे मैं आपको अक्सर बताता रहता हूँ, शायद पार्टी वाले अधूरे रह गए होंगे बेचारे, बैच वालों को तो पता होगा कि आप आइसक्रीम लें और आप गुलाब जामुन लें, दोनों गरम-गरम हों, दोनों को बढ़िया मैश करें और क्या टेस्ट आता है, क्या सेंसुअल प्लेज़र को आपको फीलिंग मिलेगी, आप यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, है ना? दिस इज़ माय फेवरेट। हालाँकि किसी रस्टिक पर्सन के सामने मत खाना, देहाती है, वो कहेगा इसको खाना नहीं है। आगे चलते हैं, तो फॉरसेक का मतलब क्या हो गया? अबंडेंस। क्लच, क्लच का मतलब होता है होल्ड समथिंग फर्मली, होल्ड करना, पकड़ के रखना। किसी को विथहोल्ड कहते हो, विथहोल्ड। किसी को रिटेन कहते हो, रिटेन करके, होल्ड करके, है ना? जैसे एक और आपने पढ़ा होगा होल्ड फास्ट, होल्ड फास्ट किसी चीज़ को बहुत मजबूती से पकड़ना, होल्ड।
है ना? रिवील करने का मतलब उजागर कर देना, एक्सपोज़ कर देना, डाइवल्ज कर देना, डाइवल्ज कर देना, एक्सपोज़ कर देना, एक्सपोज़, डाइवल्ज, रिवील, है ना? इसका मतलब होता है किसी चीज़ का रहस्य खोल। आपने वो भी पढ़ा होगा, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। आपने वो भी पढ़ा होगा, स्पिल द बीन्स, रिमेंबर? कहाँ लिखूँ मैं? यहाँ पे लिखो, स्पिल द बीन्स, रहस्य उजागर करना। और एक और बनता है, फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ एनर्जी। एक्सेलरेट मत बहुत गति में, तेज़ी के साथ। अब इसके वर्ड मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, बहुत इस यहाँ पर फॉरसेक का abandon हो गया, बाकी क्लियर। डिसेंसी, रूडनेस, डिसेप्शन, कर्टेसी और वर्जन। अब एक-एक करके डिस्कस। परवर्जन का मतलब होता है सेक्सुअल बिहेवियर दैट इज़ नॉट नॉर्मल। बिहेवियर दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट इज़ नॉट नॉर्मल, है ना? सेक्सुअल बिहेवियर जो कि नॉर्मल। डिसेंसी का कर्टेसी बन जाएगा, सभ्यता आप कह सकते हो। डिसेंसी मतलब मॉडेस्टी, इसके लिए कर्टेसी। डिसेप्शन मतलब धोखा होता है, तो इसके भी वर्ड कर लेते हैं। एक वर्ड डिसीव हो गया, मतलब धोखा। चीट हो गया, चीट मतलब धोखा देना। ट्रिक करना, धोखा देना। बिट्रे करने का मतलब धोखा देना, है ना? DOTGE, डॉज करने का मतलब धोखा, ना? तो चीट है, ट्रिक है, डिसीव है, बिट्रे है। रूडनेस, रूड मतलब होता है अशिष्ट। डिसेंसी का कौन-सा बन जाएगा? कर्टेसी। बाकी आप डिफाइन करें। चेरिश करना, चेरिश करने का मतलब नर्चर करना किसी को, नेग्लेक्ट, नज़रअंदाज कर देना, अवॉइड कर देना। वैसे हालाँकि यहाँ पर भी 2 इडियम पढ़ता हूँ। अ, टर्न अ ब्लाइंड आई टू, अनदेखा करना, टर्न अ डीफ ईयर टू, अनसुना करना। अफ्लिक्ट, अफ्लिक्शन अभी आपने पढ़ा था। अफ्लिक्ट मतलब वही पेन, सफरिंग। अभी वैसे पढ़ कर के आ रहे हो आप। और सफरिंग जैसे आपने एगोनी पढ़ा था, आपने टॉर्चर पढ़ा था। टॉर्चर को टॉर्चर से याद कर सकते हो, है ना? ब्रीच करने का, ब्रीच करने का मतलब फ्लाउट करना, नियम को इन्फ्रिंज करना, नियम की अवहेलना करना, प्रोटोकॉल तोड़ना, तो आप बोलते हो। चेरिश का नर्चर हो जाएगा, बाकी के लिए। टॉक्सिक, लोग अलग-अलग तरीके से, भाई मेरा वाला तो बड़ा टॉक्सिक है, मेरी वाली बड़ी टॉक्सिक है ना? अब डायरेक्टली कहते हो पॉइज़न भरा हुआ है। देखो टॉक्सिक का मतलब क्या होगा? टॉक्सिक का मतलब हो गया जो ज़हरीला है, जो कैसा है? पॉइज़नस है, पॉइज़न है, टॉक्सिक मतलब पॉइज़न, पॉइज़न। वीनम, वीनम का मतलब ज़हर, जैसे विनमस स्नैक की बात करते हो आप ना, विनमस स्नैक। तो किंग कोबरा जो है, वो कैसा है? बहुत ही ज़्यादा विनमस है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा कैसा है? आप ये कह सकते हो बहुत ज़्यादा पॉइज़नस है, बहुत ज़्यादा कैसा है? पॉइज़नस है। नॉक्सियस आपने एक वर्ड पढ़ा था, बहुत ज़्यादा हार्मफुल, आप पीछे पढ़ कर के आ रहे हो, है ना? अच्छा, स्टडी अबाउट पॉइज़न क्या कहते हैं? ठीक है? अगर आप बता पाओ तो बताइएगा। बाकी इन वर्ड में देखो, लिसिट, देखो इसी का अपोजिट बन जाए, लिसिट। लिसिट मतलब होता है लीगल, लीगल होगा, अवैध, गैर कानूनी, आप कहते हैं। लीगल पढ़ ही चुके हो, घातक। लैंकी अभी मैंने पीछे समझाया था, एक ऐसा पर्सन जो कैसा है? टॉल एंड थिन है, टॉल एंड थिन है, उसके लिए आप वर्ड यूज़। लॉर्डेटरी, अब इसको लर्न करना है कैसे? LOUD, LAUD। लाउड मतलब तेज शोर में होता है, तेज स्वर में। लाउड मतलब प्रशंसा करना होता है। इसी के लिए वर्ड एडमायर यूज़, एडमायर, एडमायर को एडमायर किया जाता है। एडमायर है, प्रेज़ है, लाउड है। एक्सटॉल, एक्स्ट्रा टॉल लोगों की प्रशंसा होती है, कि उनकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है। लाउड, एडमायर, प्रेज़, एक्सटॉल, है ना? ये आप कहते हो। वह लॉर्डेटरी का मतलब होता है प्रेज़ वर्दी। कॉम्प्लीमेंट जैसे एक वर्ड और यूज़ करते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट।
ऐसा करना, MEN कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर क्या बन जाएगा? टॉक्सिक मतलब लीदल, बाकी तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर ना बेटा, तो लीदल ही बनेगा यहाँ पर। फैलेसी का मतलब क्या होता है? एरर, वेरासिटी, वेरीफाई। अब नहीं पता है आपको फैलेसी का मतलब, फिर भी आप आंसर निकाल पाओगे। कैसे? देखो, VER जो मैंने बताया था, वेरीफाई और वेरासिटी, वर्डिक्ट, है ना? ये सारे वर्ड VER से बनते हैं। वर्डिक्ट भी VER से बनता है। वर्डिक्ट मतलब न्याय देना, VER ट्रुथ को डिक्ट करना, कहना। तो एविडेंस, वेरासिटी, ये देखो तीनों पॉजिटिव वर्ड हैं, तीनों पॉजिटिव, ये नेगेटिव, यही आंसर हो। फैलेसी का मतलब होता है फॉल्स बिलीफ, मिसकंसेप्शन, फॉल्स मीन्स मिसकंसेप्शन, तो बोलते हैं फैलेसी, इसका मतलब एरर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। स्टेशनरी के बारे में बात, स्टेशनरी दो टाइप का होता है। एक ये बनेगा STATIONERY, ये स्टेशनरी अनकाउंटेबल नाउन है, पेन पेंसिल सभी को मिला करके आप मोटाइल, मोटाइल मतलब मूवेबल, चलने फिरने वाला। पोर्टेबल दैट कैन बी कैरीड अवे, तो हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। पोर्ट मतलब कैरी हो, पोर्ट, पोर्ट का मतलब कैरी, ट्रांसपोर्ट में भी पोर्ट लगता है। क्विंटल मतलब धोखा देना, क्विंटल मतलब कमी, क्विंटल मतलब धोखा देना, और स्टेशनरी का मतलब होता है स्थिर, का मतलब होता है स्थिर, दैट इज नॉट मूवेबल, जो मूव ना करे। स्टडी, स्टिल कह सकते हो, स्टडी कह सकते हो, है ना? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। मेरिट, मेरिट, फटीग, ऑब्लिक, वर्च्यू, रेसिड्यू। रेसिड्यू का मतलब होता है अवशेष, जो रिमेन्स है, बारे में बात, अवशेष। देखो, रिसाइड किया लोगों ने, पहले आप जानते हो ना कि फॉसिल से कैसे बने हैं? बहुत सारे लोग जो पहले रहते थे, फिर उसके बाद वो नीचे पृथ्वी के नीचे दब गए। वो जो रिसाइड करते थे वही लोग, उन्हीं लोगों का रिमेन्स हुआ। मेरिट मतलब अच्छाई होती है, गुण, तो वर्च्यू बोलते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वर्च्यू का अपोजिट क्या होता है? वर्च्यू का अपोजिट तो याद रखना वाइस, वाइस का मतलब बुराई होता है, वर्च्यू मतलब अच्छाई होता है, मेरिट बोलते हो, तो यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑब्लिक मतलब तिरछा होता है, नॉट डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। जैसे सूर्य से जो किरणें हमारे पास तक आती हैं वो कैसे आती हैं? ऑब्लिक तरीके से, है ना? और फटीग मतलब टायर्ड, ये तो अभी आपने फैट से ही याद किया। मेरिट का वर्च्यू बन। वैक्स, वैक्स मतलब कैसा होगा? डिलाइटेड को रिकवर्ड, बीमारी से जो ठीक हुआ हो। पैसिफिक मतलब शांत होता है। अब तीनों देखो पॉजिटिव वर्ड है, एनॉयड निगेटिव वर्ड है, यहाँ पर एनॉयड हो जाए। वैक्स मतलब तंग करना होता है, परेशान करना होता है। वैक्स के बारे में बात करोगे तो इसका मतलब तंग करना, परेशान। अब वर्ड देख लेते हैं। नॉय, ANN। और टीच, टीच करने का मतलब, किसी को टीच कर रहे हो, इसका मतलब चिढ़ा रहे हो आप, है ना? बैंटर, बंदर को आप बैंटर कर रहे हो, है ना? बंदर को आप बैंटर कर, हैरस, वर्ड ये भी बनता है, हैरस, हैरस करने का मतलब तंग, परेशान करना। ये वर्ड है इससे रिलेटेड। देखो, डिलाइटेड खुश होता है, वर्ड, बीमारी से सही होना, पैसिफिक मतलब शांत होता है, राइट। यहाँ पर एनॉयड हो जाएगा। एम्बिशन के बारे में बात करते हैं, क्या हो जाएगा? देखो, पैथी, अपैथी का मतलब उदासीनता होता है। उदासीनता का मीनिंग है कि आप न्यूट्रल हो जा रहे हैं। पैथी का मतलब, उदासीनता का मतलब क्या है? कि आप न्यूट्रल हो जा रहे हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पैथी मतलब फीलिंग्स होता है। अब ये वर्ड सारे क्लियर होने चाहिए आपको। सिम्पैथी, सहानुभूति, सिम्पैथी, सहानुभूति। अब सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफरेंस है। इसका मतलब सहानुभूति हो गया, और किसी नियर एंड डियर वन के लिए आपकी सहानुभूति, के प्रति सहानुभूति है, तो फिर उसको एम्पैथी बोलते हैं। एंटीपैथी, बैर भाव, दुश्मनी का भाव बोलते हैं। सारे पैथी, पैथी कहीं पर लगाते हो, फीलिंग्स की बात करते हैं। पैथी मीन्स, पैथी मीन्स फील। और अपैथी मतलब होता है उदासीन, न्यूट्रल हो जाना, इनडिफरेंट, इनडिफरेंस इसी को बोलते
इनडिफरेंस आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आपकी लाइफ़ में कोई आ गया, आपकी लाइफ़ से कोई चला गया, है ना? आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसी तरह मस्त, है ना? आप बिल्कुल मस्त हो, कोई फ़र्क नहीं हाँ, टेंशन में रहते हैं, ना? इस टेंशन में रहते हैं कि लहू मुँह लग लहू मतलब खून, खून मुँह में लग गया। और वो पता कर रहे हैं ये कौन-सा खून है? ए पॉज़िटिव है, बी पॉज़िटिव है, ए नेगेटिव है, ये पता अपैथी मतलब न्यूट्रल होता है, उदासीन हो जाना, तो न्यूट्रल बोलते हैं, न्यूट्रल हो जाना। इंडिफरेंस या अपैथी, है ना? सैटिस्फैक्शन जानते हो सहानुभूति सैटिस्फैक्शन किसी को ग्रैटिफिकेशन भी ग्रैटिफिके ग्रैटिफिकेशन ईगरनेस उत्सुकता होती है। अमेंड और इमेंड मैंने अभी समझाया। अमेंड मतलब इम्प्रूव करना और इमेंड का मतलब होता है टू रिमूव इम्प्योरिटी, है ना? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? एम्बिशन का ईगरनेस, एम्बिशन, लॉन्गिंग, डिज़ायर ये वाले वर्ड आप यूज़ लॉन्गिंग मतलब चाहत, डिज़ायर चाहत, डिज़ायर, लॉन्गिंग, डिज़ायर, है ना? ग्रेविटी किसी चीज़ को पाने के लिए, ग्रेविटी, यर्न, YEARN, यर्न, लालसा, बेचैनी, ये वाले वर्ड आप यूज़ एन्चांटिंग नेक्स्ट वाले वर्ड की तरफ देखो, मैनी पीपल लव टू विजिट एन्चांटिंग हिल्स, द एल्यूरिंग, कूल, रिस्की, कोई। इको जानते हो आप? वॉइस के केस में आप इको पढ़ते हो। वॉइस का फिर से रिटर्न होना है, इको बोलते हो। रिस्की मतलब खतरनाक होता है। ये 2-3 वर्ड बहुत ज़्यादा आते हैं जैसे पेरिलस, पेरिल, डेंजर, हज़ार्ड 2-3 ही पेरिल, डेंजर, हज़ार्ड मतलब क्या होता है? खतरा। पेरिल, डेंजर, हज़ार्ड मतलब खतरा और इसी को रिस्क कहते हैं। अब इसी में क्या होगा कि आप इसी का एडजेक्टिव बना लो, पेरिलस, डेंजरस, हज़ार्डस, रिस्की वो एडजेक्टिव बन जाएँगे, है ना? और एक और वर्ड आता है ये जियोपार्डाइज़, जियोपार जियो ने हमारे पैर खतरे में डाल दिए। इसका मतलब होता है खतरे में। एन्चांटिंग का मतलब क्या हो जाएगा? ल्यूरिंग, एन्चांट करने का मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, फ़ैसिनेट जैसे फ़ैसिनेट, मेस्मराइज़ एक वर्ड करके, है ना? चार्म करना, है ना? चार्म करना। इस तरीके के वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर एल्योर है, वू है, टेम्प्ट एक वर्ड यूज़ करते हो आप यूजुअली। टेम्प्ट करने का मतलब होता है किसी को अपनी तरफ क्या करना? मोहित करना, है ना? वर्ड टेम्प्ट भी आप यूज़ वू करना। यहाँ पर करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं। रिपल्स मैंने ऑलरेडी पढ़ा ही रखा है आपको। अभी जब थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो वर्ड जब रिपीट होने लगे तब आपको मज़ा आएगी, इंटरेस्टिंग लगेगा। ये चीज़ें फिर बन रही होंगी आपसे, है ना? रिपल्स का मतलब घृणा और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये मत बोलना कि ईज़ी क्वेश्चन, ये मत बोलना कि मॉडरेट है, ये मत बोलना टफ है। भाई ये पीवाईक्यूज़ है, जैसे हैं वैसे हैं, है ना? कि आप ज्ञान तो आपके अंदर खूब झलकने लगता है कई बार। रिपल्स मतलब घृणा करना होता है ना? और यहाँ पर क्या होगा? रिपेल नंबर फर्स्ट ये मैंने लर्न भी कराया था अभी आपको। सब्स्टिट्यूट आप जानते हो? मेन नहीं है। रिकवर आप जानते हो? रिप्रूफ करने का मतलब डाँटना होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो बन जाएगा दैट विल बी रि बाकी तो क्लियर। टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है इंक्लिनेशन, प्रवृत्ति, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन, है ना? और यहाँ पर एक वर्ड है प्रोननेस, एक वर्ड डिकॉय है, डिकॉय करने का मतलब होता है लुभाना, ल्योर करना, जैसे अभी आप अल्योरिंग पढ़ कर के आ रहे हैं, टेम्प्ट करना, वू करना, है ना? ये वाले वर्ड पढ़ते हैं। डिसटेस्ट, टेस्ट का अपोजिट हो गया डिसटेस्ट, किसी चीज़ में रुचि ना होना,
अवर्जन मतलब घड़ा होता है। ये वर्ड जो है अवर्जन, ये अवर से बना है। अभी मैंने समझाया था आपको अवर्स। ये वर्ब है और अवर्जन का नाउन फॉर्म है। वर्जन मतलब घड़ा, ये नाउन फॉर्म, है ना? और बाकी वो वीईआर से मतलब टर्न, आ का मतलब नॉट, वहाँ से डिफाइन कर डेरोगेटरी रिमार्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिपीट होता है। डेरोगेटरी, इंसल्टिंग, डेरिवेटिव, डेलीगेशन, सैलूटरी। अब एक-एक को पहले समझाते हैं। सैलूटरी का मतलब होता है प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल। आप उसी को सैल्यूट करोगे जिससे आपको प्रॉफिट हो। सिंपली लर्न कर पाओगे। आप उसी को सैल्यूट करोगे जिससे आपका प्रॉफिट होने वाला है। डेलीगेशन मतलब रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्रतिनिधि, है ना? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी पार्टी, उनको डेलीगेशन बोलते हैं। डेरिवेटिव मतलब होता है जो किसी चीज़ से ओरिजिनेट हुई है। तो डेरिवेटिव वो आप फिज़िक्स में पढ़ते हो ना कि वो जो यूनिट्स हैं, एक तो मूल इकाई होती है और दूसरी डेरिवेटिव यूनिट्स होती है ना? तो जैसे क्षेत्रफल जो है वो किससे बनता है? एरिया जो लंबाई से बनता है। तो डेरिवेटिव का मतलब जो क्या कहते हो आप? व्युत्पन्न किसी चीज़ से, किस चीज़ से वो उनका ओरिजिनेशन, है ना? डेरिवेटिव एलिमेंट्स आप कह सकते हो। और इंसल्टिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। डेरोगेटरी रिमार्क्स, यहाँ से ये फ्रेज याद रखना इम्पोर्टेंट है। डेरोगेटरी रिमार्क्स का मतलब है बहुत ही इंसल्टिंग रिमार्क्स। जैसे बॉयज़ क्या करते हैं कि गर्ल्स पर डेरोगेटरी रिमार्क पास करते हैं, तो मतलब बहुत ही इंसल्टिंग रिमार्क्स पास करते हैं, उसको बोलते हैं डेरोगेटरी रिमार्क। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रूगल। फ्रूगल लाइफ मतलब कैसा होता है? थ्रिफ्टी, पर्पजलेस, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, हार्ड वर्किंग। फ्रूगल का मतलब होता है बहुत कम खर्च करने वाला, सोच समझ के बहुत, इवन व्हेन ही वाज लेफ्ट विथ प्लेंटी ऑफ फॉर्च्यून ही लिव्ड। यहाँ तक कि जब उसके पास बहुत ज़्यादा प्लेंटी ऑफ फॉर्च्यून था, ही लिव्ड अ फ्रूगल लाइफ, फिर भी उसने जो जीवन जिया वो कैसा? इकोनॉमिकल, मतलब बहुत ज़्यादा थ्रिफ्टी। अब ये थ्रिफ्टी कैसे लर्न करोगे? 350, अगर 350 का खर्च है तो 350 ही खर्च करने वाला है। बहुत ही इकोनॉमिकल या माइज़र टाइप का है। मतलब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा वेजेंट नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खर्च करने वाला नहीं है, पर्पज़लेस तरीके से नहीं खर्च, हार्ड वर्किंग मतलब मेहनती हो। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन-सा? थ्रिफ्टी, फ्रूगल का थ्रिफ्टी। Crux of his argument was that education should contain throughout life। क्रक्स का मतलब क्या होता है? पहले तो एटिकेट की स्पेलिंग याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है किसके पर्पस से? स्पेलिंग के पर्पस। प्रपोजल आप जानते हो, एसेंस यहाँ पर आ, क्रक्स का मतलब होता है एसेंस। उसके आर्ग्यूमेंट का जो मूल तत्व है, जो क्रक्स है, वो ये है कि एजुकेशन शुड कंटिन्यू थ्रू आउट लाइफ। कि एजुकेशन जो है वो थ्रू आउट लाइफ चलनी। डॉज, ये मैंने भी अभी बताया था, डॉज के बारे में, डॉज, ट्रिक, डिसीव, चीट, बिट्रे, है ना? ये सारे वर्ड आपने पढ़े थे, है ना? तो इसका मतलब धोखा देना, है ना? कोर्स जानते हो, अमाउंट जानते हो, बोर्डिंग मतलब क्या कह सकते हो? बोर्ड करना मतलब गेट ऑन अ प्लेन, ऑन अ बस पर चढ़ना, बोर्डिंग करना। अवॉइड यहाँ करेक्ट आंसर होता है। हालाँकि ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, ना? बाकी कोई उतने एप्रोप्रिएट नहीं है, दैट इज़ व्हाई वी आर गोइंग विद द ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बुली करना, बुली करने का मतलब बहुत ज़्यादा डराना, धमकाना। नाउ मूव टू 60 एट। बुली करना, इसका वीडियो बनाकर के इसको क्या कर रहे हैं? इसको बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्रेशर, मतलब बहुत ज़्यादा अत्याचार करना। हडल करने का मतलब बहुत लाड-प्यार करना, पैम्पर करना, पैम्पर करना। देखो 2 तरीके के बच्चे होते हैं ना, ये आप हैं और ये आपके आपका कोई दोस्त, और ये इस फैमिली में पैदा हो गया, आप गरीब फैमिली, है ना? आपको बुली किया जा रहा है। देखो शर्मा जी के बेटे कितना, है ना? दिन-रात टॉर्चर किया, सुबह 4 बजे क्यों? एक अच्छाई वाली बात बताता हूँ, पता है क्या? कि जितनी आपकी बुराइयाँ होंगी, उन सबको शर्मा जी के लड़के से
जितनी आपकी अच्छाइयाँ होंगी, उन सबको दबा दिया जाएगा। ये आपके पेरेंट्स की खास बात है। वो आपको कडल कम कर रहे हैं, पैम्पर बहुत कम, कडल करना, पैम्पर करना। और इसका अपोज़िट ये देखो आपस में अपोज़िट है। किसी को बुली करना मतलब ऑप्रेस करना, अत्याचार करना उसके साथ, और पैम्पर करना, कडल करना मतलब बहुत ज़्यादा लाड-प्यार करना। ऑक्स एंड ऑक्स का प्लूरल है, फ्लो करना मतलब जानते हो। बुली का ऑपरेशर हो जाएगा। कन्वेल कन्वेल्सिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, इसके बारे में थोड़ा समझा। एक्चुअली एक तो आपके सेशन डिज़ाइन करने में बहुत टाइम लग रहा है, एक्चुअली सारा टास्क मुझे करना पड़ता है ना, दैट इज़ व्हाई। तो मैं कोशिश करूँगा कि सिनोनिम वाले में आपका डिले ना हो, है ना? फिर भी आपको अल्टरनेट डेज पर मिलेंगे, ये ध्यान रखें। क्योंकि अब वो पहले कंटेंट सेलेक्ट करो, फिर उसको पूरा उसकी पूरी पीपीटी बनाओ, फिर उसके बाद आंसर एक बार रीचेक करो, है ना? तो वो सारी चीज़ें हैं, वो बहुत टाइम टेकिंग होती है। ईज़ी लगता है आपको? एनीवे फिलहाल द सोल्जर स्पेंट लॉन्ग पीरियड कन्वाल्सिंग। देखो कन्वाल्सिंग का मतलब क्या होता है? एक बड़ा प्यारा-सा वो है, वर्क है कन्वाल्सेंट। कभी मौका लगे तो आप पढ़िएगा, है ना? ये चार्ल्स लैम्ब करके एक चार्ल्स लैम्ब करके एक राइटर हैं, इन्होंने लिखा है, बड़ा प्यारा-सा वर्क है ये कन्वाल्सेंट। मीनिंग क्या होता है? कोई व्यक्ति जो बीमारी से रिकवर हो रहा है, ये इसको लेकर के बड़ा अच्छा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है। वो लिखते हैं, बड़ी प्यारी-सी बात लिखते हैं कि एक जो बीमार व्यक्ति होता है, वो एक राजा की तरह, एक जो बीमार व्यक्ति होता है, वो जस्ट लाइक अ किंग, वो केवल बिस्तर में लेटे-लेटे ऑर्डर ही जारी करता है। सारे सेवक लगे हुए हैं, है ना? वही वो उसको लेकर के कन्वाल्सेंट मतलब होता है रिकवरी, जो बीमारी से लंबी बीमारी के बाद रिकवर करने को हम बोलते हैं कन्वाल्सिंग। कन्वाल्सेंट वो पर्सन हो जाएगा, कन्वाल्सेंस एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाएगा। और एक और मैंने बताया था टर्मिनल डिजीज, याद है? लॉन्ग लास्टिंग डिजीज, टर्मिनल था, और एक और वर्ड इसके साथ मैंने आपको कराया था, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद हो तो। लॉन्ग लास्टिंग डिजीज के लिए एक वर्ड और बताइएगा, आपको वन वर्ड में कराया। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा रिकवरिंग। एल एलिंग मतलब बीमार होता है, ट्रबलिंग आप जानते हो, अटैकिंग जानते हो, वैसे ये दोनों एक दूसरे के वो अपोजिट है, यहीं से गेस कर सकते हैं। खंडन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत बार रिपीटेड है। खंडन का मीनिंग क्या होता है पहले समझना। अब इसको थोड़ा-सा डिफाइन करूँ तो और आपके लिए ईज़ी हो जाएगा, ध्यान देना। खंडन 2 मीनिंग होते हैं। एक तो इसका मीनिंग होता है फॉरगिव कर देना। एक तो इसका मीनिंग होता है एक इसका मीनिंग होता है फॉरगिव कर देना, क्षमा कर देना। दूसरा अवॉइड कर देना। तो इसको ऐसे याद करो। हमने जितने भी काम डन किए, कौन-कौन से काम डन किए, हमारे पेरेंट्स ने उनको अवॉइड कर दिया, उनको फॉरगिव कर दिया। तो बच्चों के जो भी गलतियाँ होती हैं, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, उसको फॉरगिव कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं, है ना? अब एक-एक करके सॉलेक मतलब सांत्वना होता है, कंसोल करना, पार्डन मतलब माफ़ कर देना, पेनाल्टी आप जानते हो, और सॉलिसिट्यूड ये आपके लिए अच्छा-सा वर्ड है, सॉलिसिट्यूड के बारे में, है ना? इसका मतलब केयर एंड कंसर्न आप ये कह सकते हो, केयर एंड कंसर्न, है ना? ये क्लियर हो गया, यहाँ पर करेक्ट आंसर कौन-सा बन जाएगा? तो आप देखो कौन-सा बन सकता है। ऑप्शन नंबर 3 पार्डन कर देना, फॉरगिव या पार्डन। अब फॉरगिव तो नहीं है, पार्डन यूज़ करो, है ना? अगर इसको सिंपली याद रखना कि हाँ, इसको बच्चों से याद रखना है। पेरेंट्स बच्चों की गलतियों को अवॉइड कर देते हैं, फॉरगिव करते हैं, है ना? ना हैरेस करने का मीनिंग क्या होता है? वर्ड है हैरेस, बिट्रे करना, रैलिस करना, सूद करना, इंटिमिडेट। इंटिमिडेट डराना, धमकाना, यही हैरेस का सूद मतलब शांत करना होता है, बिट्रे धोखा देना, और एक वर्ड आता है रेलिस, रेलिस करने का मतलब एन्जॉय करना। इट मीन्स होता है एन्जॉय करना, रेलिस मीन्स होता है एन्जॉय। तो हैरेस का जो एंटोनिम बनेगा दैट विल बी इंटिमिडेट।
रिलीज मीन्स एंजॉय। करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड दैट मीन टू रिप्लेस। रिप्लेस की यहाँ पर स्पेलिंग सुपर सेट आपको सही करना है और ऑप्शन नंबर डी होगा। सुपर सेट करने का मतलब रिप्लेस कर देना, एक चीज को दूसरी चीज से रिप्लेस कर देना, या फिर आप कह सकते हो एक इंसान को दूसरे इंसान से रिप्लेस कर देना, वो होता है सुपर सेट। लेबर, मैस, टॉयल, एलियंस, रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब छूट होता है, जानते हो आप। यहाँ पर डालियंस का मतलब होता है सेक्सुअली, सेक्सुअल रिलेशनशिप। आप ये बोल, सेक्सुअल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप उसको बोलता है डालियंस। टॉयल ये इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पूछा जाता है। टॉयल का मतलब होता है वर्क हार्ड, वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करना। आप सिंपली ऐसे याद करो, टी और ऑयल कंपनी में काम करने वाले लोगों को बहुत कठिन परिश्रम करना। टी और ऑयल कंपनी में काम करने वाले लोगों को बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। मेस, अब मेस के 2 वर्ड होते हैं, एक तो ये मेस हो गया, एक मेस ये होता है मेस, इसी को बोलते हैं इम्ब्रोगलियो, उलझन। ब्रोगलियो मतलब होता है एक तरीके की उलझन, है ना? जो पहला वाला मेस है मतलब होता है लाइक अ नेट, एक जाल की तरीके। नेट, नेट जाल होता है ना। यहाँ पर लेबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? टॉयल, वर्क हार्ड। टॉयल का मतलब वर्क हार्ड। बाकी वर्ड क्लियर हो गए सर? ये वाला मेस मेस में डिफरेंस याद रखना, ये मेस ये mess, है ना? अप टू रेट अभी मैंने समझाया था। अब्दुल रेट को लेकर के कैसा है, अपनी बात पर अड़ा हुआ है, ऑब्स्टिनेट है। इनवियस का मतलब जेलस होता है, ईर्ष्यालु। व्यक्ति अपनी चीज से ईर्ष्या करे तो जेलस, दूसरे की चीज से ईर्ष्या करे तो इनवी। ये इनका नाउन जो बनता है वो ये बनता है इनवी और जेलसी, जेलसी, है ना? एमिएबल, अच्छा ये वाले वर्ड देख लो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। एक एमिएबल है, एक एमिकेबल है, एक कॉर्डियल है, एक वर्ड ये बनता है कॉर्डियल, एक वर्ड जेनियल बनता है, जेनियल बनता है। अब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो, एक वापस आते हैं। देखो, ए एम आई वर्ड किसके लिए आता है? फ्रेंड के लिए, लव के लिए। एक वर्ड अमिटी, ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप, ठीक है, मतलब होता है। अब देखो ए एम आई, फ्रेंडली, ए एम आई। और जिसका हृदय अच्छा है, वो जीन में अच्छी क्वालिटीज है, वो फ्रेंडली होगा, है ना? अफेबल एक वर्ड आता है, अफेबल का मतलब मिलन, है ना? अफेबल का मतलब होता है मिलनसार। एमिएबल पर्सन होता है, एमिकेबल पर्सन के अलावा कोई भी चीज़ हो। ट्रस्टिंग मतलब जानते हो। अप टू रेट का ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, इसको भी लर्न कराया था। अब स्टैंड, जो अपनी बात पर स्टैंड है। एसटीआई का मतलब स्टैंड होता है, एसटीआई का मतलब स्टैंड होता है, जो अपनी बात से हटे ना, है ना? उसको बोलते हैं जिद्दी टाइप का पर्सन। ऑब्स्टी, पगनासियस, बात बात पर ना, तब कैसा बेलिजेरेंट। इसके वर्ड देख लो, कि आप इसको पगनासियस को कैसे लर्न करते हो? बात बात पर पंगा। बेलिकोस, बेली का मतलब फाइट होता है ना? ये बेली, बेली का मतलब फाइट होता है, और इसी से दोनों वर्ड बनते हैं, बेलिकोस और बेलीजरेंट। बेलिकोस और बेलीजरेंट दोनों का मतलब होता है क्या? लड़ाकू, लड़ने वाला। बेली रूट वर्ड से बने, है ना? तो आप कह सकते हो पगनासियस, बेलिकोस, बेलीजरेंट। रिबेल, रिबेल का मतलब विद्रोह करने वाला,
ना कॉम्बैटिव, कॉम्बैटिव मतलब कॉम्बैट मतलब युद्ध करना होता है, जैसे बन गया है कॉम्बैटिव। एग्रेसिव कह सकते हो, क्वेरल्सम कह सकते हो, झगड़ा करने वाला, क्वेरल्सम। कैसे याद किया देखो, बात-बात पर पंगा लेने लगे। इनके निमोनिक्स बना लो सबके तो लड़ रहेंगे। बात-बात पर पंगा, बैली से याद किया, बैली मतलब बैली से याद किया, बैली मतलब बेल से याद कर लिया। कॉम्बैट मतलब युद्ध करना होता है, क्वेरल तो जानते हो, तो याद हो जाएँगे सारे। एलाई मतलब साथी या सहयोगी होता है, पीछे भी पढ़े थे हम लोग। डॉगमैटिक मतलब जो अपनी बात से हटे ना। और एक वर्ड आता है स्लाई, स्लाई का मतलब होता है डिसऑनेस्ट वे, डिसऑनेस्ट। जैसे जो लेडी हैं ये स्लाई स्माइल या स्लाई का मतलब है कुछ तो गड़बड़ करने वाली, है ना? गड़बड़ हो रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हो इस फ्रेज़ से, स्लाई स्माइल या स्लाई लुक। मनीफिसेंट अगले वाले वर्ड पे आते हैं। वर्ड है वो है मनीफिसेंट। तो इसको समझना, मैग्नानिमस, मैलिशियस, माइजरली या अंडर एप्रिशिएट। इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू ना दी जाए। एप्रिशिएट मतलब सराहना करना होता है और अंडर एप्रिशिएटेड मतलब कि बहुत ज़्यादा सराहना नहीं की जाए। मतलब अंडर वैल्यू किया जा रहा है उसकी, बहुत ज़्यादा तारीफ़ नहीं की। माइजरली मतलब कंजूस होता है, यू नो वेरी वेल। किसी को आप निगार्डली कहते हो, निगार्डली, कंजूस टाइप का। स्टिंजी कहते हो, स्टिंजी, क्लोज फिस्टेड पर्सन वैसे इडियम यूज़ करते हो। क्लोज फिस्ट, हाई पाई बहुत सोच समझ के खर्च करने वाला इंसान है, बोलते हो आप क्लोज फिस्टेड पर्सन। मैलिशियस बुरी नियत रखने, मैलिशियस का मतलब होता है बुरी नियत, मैल का मतलब बैड और मैग्नानिमस मतलब होता है बिग हार्टेड पर्सन, बड़े दिल वाला, बिग हार्टेड पर्सन, है ना? और मनीफिसेंट का मतलब कैसे आप कहोगे? जो बहुत जीनियस टाइप का पर्सन, बहुत ही उदार टाइप का पर्सन, बोलते हो मनी। तो जीनियस कह सकते, लिबरल कह सकते, लिबरल कह सकते। एक वर्ड जीनियस है, एक वर्ड लिबरल है, एक वर्ड मैग्नेट है, एक वर्ड मनी। ये 4 वर्ड यहाँ से आप लर्न कर, जैसे ये देखो, ये दोनों आपस में एक दूसरे के अपोजिट, यहाँ से भी क्लियर। एक साइन और एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर, एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। तो मनीफिसेंट का मतलब कैसा हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत लिबरल टाइप का है। अब देखो इनको लर्न भी कर सकते हैं। मनी को खर्च करता है, दिल खोल के खर्च, वो मनीफिसेंट है। मैग्ना का मतलब बिग, बिग हार्टेड पर्सन। जिनरस है, जिन में उदारता है उसकी। लिव मतलब फ्री होकर के खर्च करता है, खुले हाथों से खर्च करता है। इसका मतलब बहुत ही फ्री, फ्रीली लोगों के साथ एक्सपेंड करता है, खर्च। यहाँ पर पॉइंट क्लियर हो गया और इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर। लेट मी चेक सारी चीज़ें। आइए वापस आते हैं। ये क्लियर हो गया। कार्कस, कार्कस होता है डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, तो कार्कस बोलते हैं। डेड बॉडी ऑफ एन, तो कार्कस बोलते हैं। और यहाँ पर ये और कॉर्पस जो है ये डेड बॉडी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग होता है। तो करेक्ट आंसर तो यही हो जाएगा। प्रिजन आप जानते हो जेल होता है। स्क्रैप का मतलब होता है पीस ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का टुकड़ा। केल मतलब तूफान होता है। केल का मतलब तो अच्छा, इसके वर्ड डिस्कस कर लेते हैं, आगे मिलेंगे तो फिर ईज़ी हो जाएगा आपके लिए। केल मतलब तूफान होता है, गस्ट हवा का झोंका, है ना? टेम्पेस्ट तूफान, वैसे टेम्पेस्ट एक विलियम शेक्सपियर का प्ले भी है, आपने पढ़ा। टेम्पेस्ट, गेल है टेम्पेस्ट, साइक्लोन, वार आप कहते हो। और टाइफून भी शायद बोलते हो आप, एक वर्ड शायद आपने सुना हो, इससे से रिलेटेड बनता है। स्टॉर्म बिल्कुल सिंपल सा वर्ड आ जाएगा। स्टॉर्म का मतलब तूफान हो जाएगा। हरिकेन आपने सुना होगा, कि जैसे इंडिया जब जिस समय टी20 वर्ल्ड कप जीती उस समय वहाँ पर हरिकेन आया हुआ था, है ना? इसकी वजह से उनको रुकना पड़ा इंडियन टीम को, कुछ दिन बाद निकलना, है ना? हरिकेन इसको। टॉर्नेडो एक वर्ड आता है,
अलग-अलग कंटिनेंट में वैसे अलग-अलग नेम देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये वर्ड हैं। गेल अब देखो इनको सिंपली लर्न कैसे कर पाओगे? गेल नाम का तूफ़ान, गेल नाम का बैट्समैन है, उसके आने से तूफ़ान। अगस्ट हवा का झोंका होता है। टेम्पेस्ट तूफ़ान, साइक्लोन चक्रवात, स्टॉर्म जानते हो बेसिक वर्ड है, हरिकेन और टॉर्नेडो। ये वर्ड है, ध्यान रखिएगा, बाकी क्लियर है 77। मेलिफ्लुअस, डिस्टिंक्ट, म्यूजिकल, लाउड, कैकोफोनस। अब अगर देखोगे डिस्टिंक्ट का मतलब स्पष्ट होता है, इसका मीनिंग होता है स्पष्ट। म्यूजिकल या करेक्ट आंसर। जैसे MELL ये स्वीट के लिए आता है। जैसे इसी से वर्ड मेलोडियस बनता है। मेलोडियस साउंड है, इसका मतलब स्वीट साउंड है। मेलिफ्लुअस वर्ड बनता है, मेलिफ्लुअस का मतलब स्वीट होता है। मिलो, मिलोगे तो संबंध मधुर हो जाएँगे। MELLOW इन सभी का मतलब स्वीट होता है। एक वर्ड और आता है डलसेट, डलसेट का मतलब स्वीट होता है। यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। कैकोफोनस मतलब होता है हार्श साउंड। कैकस का मतलब बैड होता है, फोन मतलब साउंड होता है, तो ये बन जाएगा हार्श साउंड। हार्श साउंड का मतलब होता है कर्कश ध्वनि और एक बनता है हार्मनी, इसी का अपोजिट बन जाता है। हार्मनी का मतलब जस्ट अपोजिट है इसका कैकोफोन। लाउड और लाउड में अंतर बताइए। 78 क्लियर। एक्वीच करने का मतलब क्या होता है? डेसिस्ट, सीज, पॉट, कनकर। पता है? देखो इस वर्ड को बड़े आसानी से आप कैटर कर सकते हैं, अगर आपको ऑप्शन क्लियर है। डेसिस्ट मतलब रोकना होता है, स्टॉप समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग। सीज मतलब रोकना होता है, स्टॉप। पॉट मतलब रोकना होता है, स्टॉप। ये तीनों सेम हो गए। कनकर मतलब एग्री कर जाना। ये देखो 3 बाय डिफ़ॉल्ट सेम हो गए, चौथा अपोज़िट हो गया ये। और 3 साइनो एक एंटोवेरी डिसाइड योर आंसर। एक एंटोवेरी डिसाइड एक्यूज़ मतलब एग्री कर जाना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। कनकर जैसे इसके वर्ड भी आप पढ़ते हो, एग्री, जैसे कंसेंट, कंसेंट, कनकर, कनकर, यूनानिमस, यूनानिमस, है ना? एक मत होना, कनकर सहमत होना, कंसेंट सहमति, एग्री। एक्यूज़ मतलब होता है सहमति। मैवरिक देखो ये हो सकता है आपको ये क्वेश्चन का आंसर ना निकाल पाओ, लेकिन एसपी टेक्निक आप यूज़ करो, तो ईज़ी हो जाएगा। देखो, ऑर्थोडॉक्स जो पुरानी परंपरा को फ़ॉलो करे, उसी को कन्फॉर्मिस्ट भी कहते हैं, पुरानी परंपरा को फ़ॉलो करने, उसी को फॉलोवर भी कहते हैं। ये तीनों सेम हो गए, करेक्ट अपोज़िट ही है। हालाँकि साइनो निकालना है, लेकिन 3 सेम हो गए तो चौथा हमारा साइनो ही निकलेगा। अब बाकी वर्ड देख लो, जैसे ऑर्थोडॉक्स मतलब जो परंपरावादी, देखो ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल मतलब होता है परंपरावादी, जो पुराने सिस्टम को फ़ॉलो करे, उसी को आप ऑर्थोडॉक्स बोलते हो। उसी को आप कंज़र्वेटिव कहते हो। कंज़र्वेटिव, कंज़र्वेटिव मतलब जिसने कंज़र्व करके रखा है, मतलब होल्ड करके रखा है। कंज़र्व और प्रिज़र्व दोनों वर्ड आप पढ़ते हो। वर्ड आता है आपका कंज़र्व, कंज़र्व करने का मतलब होल्ड करके रखना। इसी को प्रिज़र्व कहते हो। प्रिज़र्व मतलब होल्ड करके रखना। तो ट्रेडिशनल है, कंज़र्वेटिव है। जैसे एक वर्ड और आता है कस्टोमैरी, के अनुसार मैरिज करोगे तो क्या होगा? ये परंपरावादी। लकियानुसी सोच वाला, जो पुराने सिस्टम को फ़ॉलो करे। बोहेमियन इसका जस्ट अपोज़िट हो जाएगा, उसी को मैवरिक बोलते हैं, है ना? जो सोशल नॉर्म्स को फ़ॉलो ना करे, उसके लिए टर्म यूज़ करते हो आप मैवरिक, के लिए टर्म यूज़ करते हो बोहेमियन, है ना? ये क्लियर हो गया ना? ग्रोटेस्क का मीनिंग क्या होता है? शेमफुल, कॉमली, अगली, स्पॉन्टेनियस मतलब सहज या स्वाभाविक रूप से। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है सहज या स्वाभाविक रूप से, जो नेचुरली है आप उसको। अगली मतलब प्रूफ होता है। कॉमली मतलब सुंदर होता है। कमली कमली गाना आपने सुना होगा, बड़ा ही सुंदर सा गाना। और शेमफुल तो आप कह सकते हो तो लेकर के शर्मिंदगी हो। ग्रोटेस्क मतलब भद्दा होता है, अगली होगा। वैसे भी देखो आप, ये दोनों तो एक मिनट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, है ना? वहाँ से डिफाइन कर पाओगे, एक साइनो एक एंटो विल डिसाइड योर आंसर। परजीवरेंस, परजीवरेंस। अब इसका आपको क्या निकालना है? साइनो निकालना है, ठीक है?
तो पी फैक्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। पी का मतलब परसिवरेंस होता है, पी का मतलब पेशेंस होता है, पी का मतलब परसिस्टेंट होता है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं एग्ज़ाम के लिए। पी का मतलब परसिवरेंस मतलब दृढ़ता बना के रखना, पेशेंस धैर्य बना करके, है ना? परसिस्टेंट कंटीन्यूअस रहना, ठीक है? पता है? इसके बाद चौथा पी भी है और पी का मतलब इससे क्या होगा? ये तभी कर पाओगे जब आप पी के साथ होगे, एमआरएसएससी ये तभी कर पाओगे जब आप एमआर सर के साथ, तभी कर पाओगे जब आप पीएसपी सर के साथ, में तो वैसे भी डबल पी है और यही जब कर पाओगे तभी आपका पी क्लियर हो। चलिए तो परसिवरेंस का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? इग्नोरेंस अज्ञानता होता है, ना समझ, है ना? डॉजनेस रिलक्टेंस का मतलब अनविलिंग होता है। ये वाला वर्ड मैंने अभी आपको समझाया रिलक्टेंट तो ये बहुत ज़्यादा आता है, ये पता है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिलक्टेंट आंट का लग बार-बार साथ नहीं दे, तो वो कैसे हो जा रहे हैं रिलक्टेंट? जैसे आपका लग बार-बार साथ ना दे, आप बार-बार फेल हो जा रहे हो। इट मीन्स यू यू आर फीलिंग रिलक्टेंस, है ना? मोनोटोनस स्वभाव एक ही टोन सुनते-सुनते व्यक्ति में आता है। ऑप्शन नंबर कौन-सा हो जाएगा? 82 का क्लियर हो गई बात? ऑस्केट, ऑस्केट का मीनिंग क्या होता है? हर टाइप का वर्ड कवर हो जाएगा इस सिनोनिम में हरा, है ना? और केवल पार्ट 1 में नहीं, जितने आगे पार्ट बनेंगे। ऑस्केट का मीनिंग क्या होता है? गार्डन, वाटरफॉल, क्रिटिसाइज़, आर्केड। अब एक-एक वर्ड को हम समझते हैं। पहले तो आर्केड का मीनिंग क्या होता है? आर्केड का मीनिंग ये होता है, इसको पूरा लिख ही लो आप, वर्ड पैसेज, between states of on either side। बीच से पैसेज है, दोनों साइड शॉप्स हैं, तो इसको आप आर्केड कहते हो। क्रिटिसाइज़ करने का मतलब आप जानते हो, वाटरफॉल यही कास्केड का मतलब वाटरफॉल, नेचुरल है, ये एक कास्केड है, ये एक वाटरफॉल है। कास्केड का मतलब क्या हो गया? वाटरफॉल, ठीक है? तो आंसर तो यही हो गया, बाकी डिसिपेट करने का मतलब ग्लोरियस, मेलिशियस, हेस्ट, एंड। ग्लोरियस का मतलब भव्य होता है, ग्लोरी से बना है, वर्ड ग्लोरी आता है, ग्लोरी का मतलब फेम होता है, फेम। एवरी वन वांट्स ग्लोरी एंड फेम। मेलिशियस बुरी नियत रखने वाला, मैल से बना है। हेस्ट मतलब जल्दी होता है, इसके वर्ड देख लेते हैं, आगे फिर परेशान करेगा। एक वर्ड रैपिड आता है, रैपिड का मतलब तेजी से। रैपिड है, हेस्ट है, ब्रिस्क है, रिस्क हमेशा आप जल्दी मिले। प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या कहते हो आप? बहुत तेजी के साथ, है ना? और एसलरेट एक वर्ड पीछे में आगे डिस्कस करेंगे, एसलरेट। एसलरेशन आपने त्वरण पढ़ा होगा। त्वरण क्या करता है? आपकी स्पीड को बढ़ा देता है। तो रैपिड है, ब्रिस्क है। जैसे एक वर्ड कर्सरी आपने पढ़ा होगा। कर्सरी का मतलब तेजी से। माउस का जो कर्सर है वो तेजी से। प्रॉम्प्ट एक्शन मतलब तेजी से एक्शन लिया। रैपिड फायर क्वेश्चन है, तेजी से क्वेश्चन। रिस्क हमेशा जल्दी में लेते हो। स्पेंड मतलब खर्च करना होता है और यही मीनिंग है डिसिपेट का। डिसिपेट करने का मतलब होता है खर्च करना। और इसी के लिए एक वर्ड और याद रखना है, स्क्वेंडर, SQAND, स्क्वेंडर। स्क्वेंडर मतलब खर्च करना होता है। वो इडियम आप पढ़ते हो, प्ले डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ, डक्स एंड ड्रैग्स ऑफ, बहुत ज़्यादा खर्च करना, है ना? जैसे वो भी आप पढ़ते हो, बर्न मिडनाइट वो सॉरी, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स, है ना? वो भी आप यूज़ करते हो। डिसिपेट करने का मतलब फैलाना, खर्च करना, स्पेंड करना। ऑप्शन नंबर डी। इनंडो ये अच्छा टर्म है। हालाँकि ये पता है ये आप शायद इसको रिलेट कर पाएँ या ना कर पाएँ, लेकिन मैं आपको डिफाइन करके इनंडो है क्या? ये एक तरीके का फिगर ऑफ स्पीच, पहली बात तो ये। इनंडो इज़ आर फिगर ऑफ स्पीच, एक फिगर ऑफ स्पीच और इसका मीनिंग होता है इनडायरेक्ट वे में किसी को क्रिटिसाइज़ करना।
डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से किसी को क्रिटिसाइज़ करना, है ना? जैसे मान लो आपका मित्र है और ब्लू कलर की वो होंडा सिटी, तो आप क्या कह रहे हो? इनडायरेक्टली उससे कह भाई तू तो बहुत गरीब है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? इनंडो, इसी को बोलते हैं इनंडो, ये एक तरीके का अगर आप फिगर ऑफ स्पीच को बहुत एग्ज़ॉस्टिव तरीके से पढ़ोगे तो ये टर्म आपको पढ़ने को मिलेगा। क्रूड आप जानते हो, क्रूड का मतलब जो रॉ मटेरियल है उसके लिए यूज़ करते हो। क्रूड ऑयल जैसे आप कहते हो। क्रूड ऑयल का मतलब जो ऑयल है, जो जिसकी रिफाइनिंग नहीं की। तो रैगड जीन्स ये, है ना? ये फैशन है। इंसिनुएशन और यही करेक्ट आंसर होगा। कैच करना ऑप्शन। लीजर, लीजर का मतलब बहुत ही ऐशो आराम। वन ऑफ रॉम्स लीजर्स एक्टिविटीज टेनिस। मेन है, लीड है, लैंग्वेज है, रिक्रिएशन। लैंग्वेज का मतलब सुस्त होता है, लेजी होता है। लैंग्वेज मतलब सुस्त, लेजी। और रिक्रिएशन यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसका मतलब लीजर, आराम। रैप्चरस का मतलब क्या होता है? एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा आनंद में है। जैसे इन महाशय को देखो रैप गाते हुए, क्या किस दुनिया में है, किस ज़ोन में है ये। रैप गाते हुए व्यक्ति किस में पहुँच जाता है? रैप्चरस मूड में पहुँच जाता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्टैटिक मूड। टेरिफाइंग भयानक होता है, मिसलीडिंग मतलब मिसलीड करने वाला। डिज़ास्टर्स का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा कैसा है? डिज़ास्टर मतलब आप जानते हो आपदा से होता है ना? डिज़ास्टर, डिज़ास्टर्स का मतलब होता है बहुत ज़्यादा जो कैटास्ट्रोफिक है, बहुत ज़्यादा, तो कि जिसमें बहुत ज़्यादा। 1 सेकंड रुकिए। चलिए, डिज़ास्टर्स का मतलब बहुत ज़्यादा आपदा, की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो, उसको डिज़ास्टर्स। लेकिन इसके वर्ड अभी मैं डिस्कस नहीं पर इसको एक्सप्लेन करेंगे। बिसीज करने का मतलब क्या होता है? पैम्पर करना, इम्प्लोर करना, इम्प्लाड करना, बिकत मतलब वसीयत देना। जैसे एक वर्ड आपने पढ़ा होगा इंटेस्टेट, इंटेस्टेट, बिना वसीयत के मर जाना। वन वर्ड में ओडब्ल्यूएस में बहुत पूछा जाता है। लीजेसी मतलब वसीयत होता है, लीजेसी मतलब क्या होता है? LEGACY, लीजेसी मतलब वसीयत। बिसीज मतलब बेग करना। बिसीज का मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बेग, है ना? इसका मतलब किसी से आप विनती कर रहे हो, इम्प्लोर कर रहे हो, है ना? यहाँ पर आ जाएगा जैसे प्लीड करना है, एक वर्ड पढ़ता हूँ, प्लीड करना, इम्प्लोर करना, पैम्पर करना, कडल करना, कडल कहते हैं। एक माँ अपने बच्चे को क्या कर रही? कडल कर रही, पैम्पर कर रही, है ना? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड। सेंटिमेंटल, सेंटिमेंटल का मतलब प्रैक्टिकल, साइनिकल, सिंसियर, मैविकस। अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं। प्रैक्टिकल का मतलब व्यावहारिक होता है, यू नो वेरी वेल, और इसी के लिए एक वर्ड और बनता है, प्रैग्मैटिक। प्रैग्मैटिक का मतलब व्यावहारिक होता है। जैसे क्यूजोटिक आप पढ़ते हो, अनरियल होता है। सिनिकल मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो ये मानता है कि कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। सिंसियर जानते हो, गंभीर, ये करेक्ट आंसर हो। सेंटिमेंटल के लिए एक अच्छा वर्ड है मैविकिस, ध्यान रखिएगा इसको। बसर का मतलब क्या होता है? डिमेंटेड, अब्जर्ड, स्टूबॉर्न, लेजी। लेजी का मतलब सुस्त होता है, आलसी। आइडल बोलते हो आप, आइडल मतलब आलसी। लैंग्वेज एक वर्ड अभी पढ़ कर के, लैंग्वेज, है ना? स्टूबॉर्न जिद्दी, जिसको आप बोलते हो हॉटी। हॉटी का मतलब जिद्दी होता है। स्टूबॉर्न है, हॉटी है, आप पढ़ते हो। ऑब्डूरेट पढ़ते हो, है ना? ये सारे वर्ड। एब्सर्ड मतलब बेतुका, बेतुका, बहुत ही इरेशनल टाइप का, इरेशनल, जो लॉजिकल नहीं है, बेतुका है, इसमें कोई लॉजिक नहीं। डिमेंटेड मतलब पागल होता है। अब 90 में अगर बात करें तो बसर का मतलब होता है डिमेंटेड, पागल, है ना? नेक्स्ट चलते हैं। किल्टर,
फ़िल्टर का मीनिंग क्या है? मर्डर, डिस, रिपेयर, एनार्की, सैम्बल्स। पता है, अगर आपको नहीं पता तब भी आंसर आप निकाल पाओगे। ये जो सैम्बल्स होता है, ये होता है एक्सट्रीम या कंप्लीटली डिसऑर्डर, कह सकते कंप्लीट डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। अब देखो, डिसरिपेयर, एनार्की और सेम हो गए। नहीं पता था किल्टर का मीनिंग, तब भी आप निकाल पाओगे। वैसे किल्टर का मीनिंग होता है प्रॉपर आर यूजुअल ऑर्डर, पर आर यूजुअल ऑर्डर, प्रॉपर आर यूजुअल ऑर्डर। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्पिस एक वर्ड है, का मीनिंग आप 92। हाँ, देखो क्या कह रहा है, इम्पेशेंट है, गुड नेचर्ड है, एरोगेंट, बेलिकोस, बेलिकोस लड़ाकू, एरोगेंट घमंडी, गुड नेचर मतलब अच्छा स्वभाव वाला, इम्पेशेंट मतलब बेचैन। वेस्पिस मतलब होता है लड़ाकू। और वर्ड है, इसके लिए याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी। एक्सेप्ट कर लेना मतलब एग्री कर लेना, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। एक्सेप्ट करना वाला एग्री, इसी के लिए वर्ड अफर्म भी पढ़ रहे थे, याद रखना। अफर्म करने का मतलब एग्री करना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना, रिपेंट करना, रिमोर्स करना, पश्चाताप करना। और एक ईडियम वो पढ़ते हो कौन सा, ट्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, याद होगा। पश्चाताप करना, रिग्रेट करना, रिपेंट करना। कंट्राइट, ये एक वर्ड आता है। कंट्राइट मतलब पश्चाताप। कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर व्यक्ति कंट्राइट कर रहा है, पश्चाताप कर रहा है। इसको सिंपली याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट न मिलने पर व्यक्ति कंट्राइट कर रहा है। परमिट करने का मतलब अलाउ करना किसी को, सिंपल सी बात है। डिसग्रेस, अपमान, फ्लाउट, ब्रीच, ब्रीच, इन्फ्रिंज, ये वर्ड आप कर चुके हो आलू आज आज के सेशन। उल्लंघन करना, अप्रूव यहाँ हो, अबंडन छोड़ना होता है। रिस्पेक्ट, रिगार्ड, ऑनर, स्टीम, है ना, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, ऑनर, स्टीम, यहाँ पर ऑनर आ जाएगा। डिसरिस्पेक्ट अपमान होगा, अटेंड, इनवैलिडेट, वैलिडेट मतलब सही साबित करना, इनवैलिडेट जो है ये इसका अपोजिट। किनरस मतलब उधार, अभी पढ़ करके आ रहे हो आप, है ना। पॉपुलर है, ग्रेट है, काइंड है, श्रूड है। किनरस मतलब काइंड हो जाएगा। पॉपुलर होता है, एक पॉपुलस होता है। पॉपुलस, पॉपुलस मतलब होता है घनी आबादी वाला, डेंस पॉपुलेटेड, पॉपुलेटेड तो बोलते हो पॉपुलस। श्रूड पर्सन कैसा होता है, जो आप कहते हो कि इंटेलिजेंट तो है, इंटेलिजेंट तो है, इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी है, तो उस पर्सन को आप श्रूड बोलते हो। जैसे चाणक्य के लिए आप यूज करते हो, ये वर्ड कराया था आपको, इफ यू रिमेंबर। श्रूड का मतलब होता है जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी है, उसको श्रूड बोलते हैं। एक वर्ड आपने ये भी पढ़ा होगा, एस्ट्यूट। ऐसे ट्यूटर मिल जाए तो बात बन जाए, जो इंटेलिजेंट भी है, क्लेवर भी है। एस्ट्यूट का मतलब हो गया ऐसे ट्यूटर मिल जाए जो इंटेलिजेंट होने के साथ साथ क्लेवर भी है ना। वंडरफुल, वंडरफुल, अमेजिंग, बाकी तो बन ही जाएंगे। हाफुल, हाफुल का मतलब बहुत ही ज़्यादा, कैसा आप बोलते हो, बहुत ही ज़्यादा डरावना, बोलते हो हाफुल। हाफुल का मतलब बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग कह सकते हो आप, टेरिफाइंग का मतलब बहुत ज़्यादा डरावना। टेरिबल कह सकते हो आप, टेरिबल, टेरिबल मतलब बहुत ज़्यादा डरावना। सिंथेटिक, है ना, जो चीज़ आर्टिफिशियल, नेचुरल नहीं है, नॉट नेचुरल, उसको बोलते हो सिंथेटिक। अपराइट मतलब होता है बिल्कुल सीधा व्यक्ति। आप जैसे कहते हो कि एक जो व्यक्ति है, जो पर्सन है, जो बिल्कुल सीधी बात करने वाला, बिल्कुल सीधा है, उसको बोलते हो अपराइट। फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपराइट, ये सारे टर्म आप पढ़ते हो। वंडरफुल का अमेजिंग हो जाएगा, लेकिन बाकी वर्ड आपको समझ, जिसे में आप फ्रैंक कहते हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधी बात करने वाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब सीधी बात करने वाला। वंडरफुल का अमेजिंग। वीनम, ज़हर, ये भी पीछे डिस्कस किया था मैंने आपके साथ। वीनम, टॉक्सिक, पॉइज़न, टॉक्सिकेंट, पॉइज़न, टॉक्सिक, सिक, पॉइज़न हो गया, टॉक्सिक हो गया। और एक वर्ड विरुलेंट भी बनता है,
बताना क्या होता है? विरुलेंट, हॉस्टाइल होता है इसका। और एक वर्ड ये भी लिख सकते हो, टॉक्सिकेंट। बटर जानते हो, फ्रूट जूस जानते हो, हनी जानते हो, वीनम का मतलब पॉइज़न। डेंजर, डेंजर से रिलेटेड मैंने अभी वर्ड आपको पीछे सुनाए थे। पेरिल, डेंजर, हैज़ार्ड, पेरिल, डेंजर, हैज़ार्ड, रिस्क। यू रिमेंबर अगर आपको याद हो तो, है ना? जैसे जियोपार्डाइज भी हम लोगों ने भी जियोपार्डाइज, खतरे में डाल, और इसी से वर्ड ये बन जाते हैं, पेरिलस, पेरिलस, डेंजरस, डेंजरस, हज़ार्डस, हज़ार्डस, हज़ार्ड, रिस्की, रिस्की वर्ड है, इनका मतलब होता है खतरनाक। सिम्पैथी, मैंने कहा था सिम्पैथी और एम्पैथी में डिफरेंस होता है। मतलब दोनों सेम है लेकिन स्लाइटली डिफरेंस होता है। एम्पैथी जो होता है वो नियर एंड डियर वन के प्रति जो सहानुभूति होती है उसको आप एम्पैथी बोलते हो। फाइल अभी मैंने समझाया था, टी और ऑयल, वर्क हार्ड। टी और ऑयल कंपनी में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, जो वर्कर हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्रैश होता है, क्लैश, क्लैश, कभी डिस्कस किए। एट वंस लॉगर, लॉगर सेट्स, अगर आपको याद आ रहा हो तो। हज़ार्ड, और यहाँ पर डेंजर का क्या बन जाएगा? हज़ार्ड। जियोपार्डाइज़ मतलब खतरे में। और एक वर्ड और है आपका विज़िटर्स। वैसे मैं आज वाले सेगमेंट में 150 को, बट बहुत लंबी हो जाएगा इसलिए मैं इसको 100 पर ही एंड अप कर रहा हूँ, है ना? बाकी नेक्स्ट टर्न पर कवर अप कर लेंगे। जो रिपीटेड होंगे, जितने मैं ऑलरेडी आपको समझा रखे होंगे, उनको एलिमिनेट कर दो। तो विज़िटर मतलब क्या हो जाएगा? टूरिस्ट, सिटीज़न, नेटिव या रेसिडेंट्स। रेसिडेंट्स आप जानते हो? निवासी। नेटिव होता है स्वदेशी, इसी के लिए वर्ड यूज़ करता हूँ। अब ओरिजिन्स, इंडिजीनस, ये वर्ड आप पढ़ते हो, इंडिजीनस। इनको सिंपली लर्न कर पाओगे, इंडिया के जीन के हैं, मतलब अपने ही देश के हैं। अब ओरिजिनली अपने ही कंट्री, इनको नेटिव बोलते हो, इनको एबॉरिजिन्स बोलते हो, इनको इंडिजीनस बोलते हो। सिटीजन्स मतलब जानते हो, यहाँ टूरिस्ट हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दैट विल बी फर्स्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखो, अगर सही मायने में आप वाकई में साइनो को फेयर करने को लेकर के सीरियस हो। ये तो था पार्ट 1। जो इंटेंसिटी आपने पार्ट 1 में दिखाई है, यही सेम इंटेंसिटी गोज़ विथ सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ, जितने होंगे पार्ट, उनमें आपको करना है, और सेम गोज़ ऑन विथ एंटोनिम। फिर आप ये नहीं कह पाओगे कि नहीं, अब साइनो एंटो नहीं। भाई ऑब्वियस सी बात है, दायरा थोड़ा-सा बड़ा है तो चीज़ें एग्ज़ॉस्टिव होंगी, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, सेशन कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, विल मीट सून। और कल आपका जो सेगमेंट है वो आपका सेगमेंट होगा प्रपोज़िशन। प्रपोज़िशन में आपका बेसिक प्रपोज़िशन का सेगमेंट एक मिलेगा, उसके बाद फिक्स्ड प्रपोज़िशन का एक सेगमेंट मिलेगा, उसके बाद फिर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच में आगे मूव ऑन। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। जय हिंद।